लाइव है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हेलो हेलो हेलो, क्या आपको नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सारे मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों को। बेटा एक बारी मुझे बता दो, आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है यकीन 2.0 के जूलॉजी के लेक्चर नंबर 10 ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। लेकिन लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मुझे सारे बच्चे एक बारी बताएंगे एक बारी कि ऑडियो और वीडियो अगर क्लियर है तो एक थम्स अप दे देंगे, ठीक है। आज हमारी ऑफिशियल पहली क्लास है। आप लोगों को मैंने कल एक छोटा सा सेशन लिया था, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। मैंने दो वॉइस मैसेजेस पिन भी कराए थे, आप लोगों ने आई एम श्योर सुना होगा। सारी सपोला आर्मी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और बाकी जितने स्टूडेंट्स को नहीं पता है सपोला आर्मी क्या होता है तो वो हम समय के साथ बेटा आपको बता देंगे, शायद आप भी उसके मेंबर बन जाओ। मेरे सारे स्टूडेंट्स को मेरा प्रणाम और मेरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो आई होप आप लोगों ने बेटा कल की वो वीडियो देखी होगी। जिसने नहीं देखी है एक बारी क्विकली मैं बता देती हूं कि हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एनिमल टिश्यू जो आप लोगों का ऑलरेडी चल रहा था बेटा, जहां आप लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू, आप लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया था, मस्कुलर भी स्टार्ट हो गया था। तो मैं मस्कुलर को शुरू से शुरू करूंगी। मुझे पता है कुछ बच्चे आप में से ये कह रहे थे कि मैम शुरू से एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। बेटा आप लोगों के टाइम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप लोगों को मैंने कल भी ये वॉइस मैसेज में बताया था कि आप लोग जो कह रहे थे, जो कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम एपिथेलियल से स्टार्ट करो, तो बेटा आप लोगों के ना ऑलरेडी 3.5 वीक्स के क्लासेस चल चुके थे एंड टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप फिर से वही 3 हफ्ते बेटा सेम चीज पे देना चाहेंगे तो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। हमेशा याद रखिए जब आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो लेक्चर्स जो आपके चलेंगे ना बेटा सेशन में, कंप्लीट सेशन, तो सिलेबस कुछ इस टाइम पे बेटा आप लोगों का होना चाहिए कि आप लोगों को सेल्फ स्टडी का भी टाइम मिले। और जब आप लोग बेटा उसे अच्छे से पढ़ चुके हैं आई एम श्योर, तो आप लोगों को सेम चीज को वापस से 3 हफ्ते देने की आवश्यकता नहीं है बेटा। इसीलिए हम मस्कुलर टिश्यू से शुरू करेंगे क्योंकि मस्कुलर आधा हुआ है, आधा भी नहीं हुआ है, तो इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं मस्कुलर टिश्यू को शुरू से शुरू करूं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। तो आप लोगों को बेटा ये बात समझ में आ गई? यस, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसको बेटा बेवजह आपको वेस्ट नहीं करना है, इसको ऐसे यूटिलाइज करना है कि आपको सेल्फ स्टडी का अच्छा टाइम मिले, आपके नीट एग्जाम से पहले प्रैक्टिस का टाइम आपको मिले। तो क्या मेरी बेटा पूरी जनता, मेरी पूरी बेटा सपोला प्लस फ्यूचर सपोला आर्मी रेडी है बेटा आज के सेशन के लिए? तो एक बारी बेटा बिल्कुल बेटा स्थिर होके, मन शांत रखे, दिमाग खुला रखे, आंखें खुली रखे और कान खुली रखे और मन लगा के दिल से इस सेशन को बेटा अटेंड करने के लिए अगर आप तैयार हैं, हम बिल्कुल बेटा अभी, क्योंकि आपकी और मेरी पहली क्लास है, बिल्कुल बेटा आराम आराम से चलेंगे, चीजों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है, और चीजों को रिपीट करते हुए चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे जैसा आपकी इच्छा है बेटा। और जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हर एक टॉपिक को पढ़ने के बाद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम यहीं पे आपके साथ क्लास में रीड भी करेंगे। यस एवरीबॉडी, आर यू ऑल रेडी? देखिए हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है, हमारा जो टॉपिक है, रिकैप तो आज हमारे पास कुछ है नहीं बेटा देने का, हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा मस्कुलर टिश्यू। लेकिन मस्कुलर टिश्यू शुरू करने से पहले बेटा मैं आप लोगों को एक छोटा सा 5 मिनट्स का ब्रीफ दे देती हूं। और वो 5 मिनट्स का ब्रीफ मैं ये देती हूं कि आपने इस चैप्टर में अभी क्या टॉपिक पढ़े हैं और ये जो हम कंटिन्यूटी में पढ़ रहे हैं, ताकि आपको एक फ्लो समझ में आ जाए, ठीक है। यस, तो आप लोग बेटा क्या करेंगे, अभी लिखेंगे नहीं, लिखने विखने का सबका टाइम दिया जाएगा, अभी आप सिर्फ सुनिए। और आप लोगों को आंसर्स पता होंगे तो आप बेटा कमेंट्स में पार्टिसिपेट जरूर करना, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपसे ना बेसिक चीजों को जो आप पढ़ चुके हो ना उसका एक ब्रशअप कर रही हूं और बहुत ही 5 मिनट का ब्रशअप करवाऊंगी, ठीक है। आप लोगों ने बेटा पढ़ा होगा कि एनिमल टिश्यू जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद आपको फ्रॉग पढ़ना है और आपको कॉकरोच पढ़ना है एज पर योर अपडेटेड नीट सिलेबस। आप लोगों ने ये जो एनिमल टिश्यूज पढ़े, ये सबसे पहले टिश्यूज हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि आप आगे जाके जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे, अपनी बॉडी के बारे में पढ़ोगे, डाइजेशन वाला चैप्टर हट गया है, बट आप आगे जो भी चैप्टर्स पढ़ोगे तो ये टिश्यूज आपको कहीं ना कहीं बॉडी में काम में आएंगे बेटा, आगे के टॉपिक्स को समझने में काम में आएंगे। ये जो एनिमल टिश्यूज हैं
जो एनिमल है यानी कि हम है बेटा, हमारी बॉडी में ये जो अलग अलग टाइप के टिश्यूज है, इसको सबसे पहले पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं इनके बेटा जो रोल है, इनके फंक्शंस है, वो आगे के टॉपिक्स में आपको काम में आते हैं। और कितने टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं बेटा, और टिश्यू होता क्या है आपने पढ़ा था कि मैम बेटा ये मैं ना आपको सिर्फ एक ब्रीफिंग दे रही हूं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसे लिखेंगे नहीं। हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। आपने बेटा पढ़ा कि टिश्यू क्या होता है मैम, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल से बना होता है, और ग्रुप ऑफ सेल्स ही नहीं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विद इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। बेटा मैं बार बार बोल रही हूं, हम हम लेक्चर 1 से शुरू नहीं कर रहे हैं, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना। तो आपने ऐसे टिश्यू को डिफाइन किया था कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं मैम, और ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो होते हैं, सेल्स के बीच बीच में कुछ ऐसे स्पेसेस होती हैं जिन्हें बोला जाता है मैम इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, और उसके अंदर मैम हमने पढ़ा था कि कुछ सब्सटेंस होता है जिसे इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस बोलते हैं। और ये जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं ना मैम, जो ये एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, इन्हीं को हमने टिश्यू डिफाइन किया था। और हमने सबसे पहले इस चैप्टर में वही एनिमल टिश्यू को पढ़ना स्टार्ट किया था। और आपने बिल्कुल सही कहा कि मैम हमने 4 टाइप के टिश्यूज पढ़े थे बेटा, कौन कौन से, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, जिसे आप न्यूरल टिश्यू भी बोलते हैं। मैम कोई भी एनिमल, जो हम एनिमल्स अपनी बात कर रहे हैं ना, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अगर देखेंगे अपनी बॉडी के अंदर तो यही 4 मेन टाइप के टिश्यूज है मैम। आप किसी भी ऑर्गन को उठा के देखो, उसके अंदर आपको एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा, आपको कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, आपको मस्कुलर टिश्यू मिलेगा, आपको न्यूरल टिश्यू मिलेगा। ये 4 टिश्यू आपको बेटा मिलेंगे, राइट। फिर बेटा देखो एपिथेलियल और कनेक्टिव आप पढ़ चुके हो, बट आपको फिर भी मैं अगर स्पेसिफिक फंक्शन, जो आपने बोला ना कि टिश्यू जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो मैम ये स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बेटा तूने एपिथेलियल टिश्यू पूरा पढ़ लिया, तूने कनेक्टिव टिश्यू पूरा पढ़ लिया, एक स्पेसिफिक फंक्शन बता दो कि एपिथेलियल का, अगर एक स्पेसिफिक, वैसे तो एपिथेलियम में भी बेटा अलग अलग क्लासिफिकेशन पढ़ी है तुमने, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, फिर सिंपल के अलग अलग टाइप्स पढ़े हैं तुमने, है ना। और वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू में भी बेटा तुमने अलग अलग पढ़ा है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। बट इन जनरल अगर मैं तुमसे फंक्शन पूछूं तो तुम एपिथेलियल टिश्यू का क्या फंक्शन बोलोगे, कनेक्टिव टिश्यू का क्या फंक्शन बोलोगे, न्यूरल टिश्यू का क्या फंक्शन बोलोगे, मस्कुलर टिश्यू का क्या फंक्शन बोलोगे, क्या फंक्शन बोलोगे। अच्छा तुमने पढ़ा जैसे डिफ्यूजन, तुम बोल रहे हो प्रोटेक्शन, डिफ्यूजन, प्रोटेक्शन, फिल्टरेशन, जैसे बेटा बिल्कुल सही। एपिथेलियम जहां पे भी तुमने पढ़ी है, एपिथेलियम जहां पे भी तुमने पढ़ी है, तुमने पढ़ा कि मैम एपिथेलियल जहां जहां पे होती है, चाहे सिंपल एपिथेलियम हो या कंपाउंड एपिथेलियम हो, हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, बट मैम वो जहां पे होती है यूजुअली हम देखते हैं वहां से फिल्टरेशन होता है चीजों का, वहां से चीजों का डिफ्यूजन होता है, वहां पे चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है, वहां से चीजों का सिक्रीशन होता है। इनफैक्ट वो हमें प्रोटेक्शन भी देती है। जैसे कंपाउंड एपिथेलियम, स्किन वॉज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, जो हमें बेटा प्रोटेक्शन भी देती है, वो आपके एपिथेलियम का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। वैसे ही जब आप कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है सपोर्ट एंड लिंकेज, होता है या नहीं, सपोर्ट एंड लिंकेज। कैसे देती है मैम सपोर्ट, भाई आपके कितने सारे अदर टिश्यूज को कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट दे रही होती है। आपने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में एक बहुत बढ़िया बात पढ़ी होगी बेटा, एक्ट एज अ बेसिक फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। जहां जहां एपिथेलियम, वहां वहां उसके साथ में सपोर्ट देने के लिए कौन आ जाती है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इनफैक्ट सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है आपकी कौन बेटा, सपोर्ट कर रही होती है कौन, आपकी एडिपोज, कुशन ऑफ फैट, विसरल ऑर्गन्स को, है ना, आपकी बोन्स, आपकी कार्टिलेज, जो आपका बेसिक बॉडी का ढांचा बना रही है। इमेजिन करो बॉडी में ये स्केलेटल सिस्टम नहीं होता तो तुम इमेजिन करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा बॉडी कैसी लचीली हो जाती, लचीली हो जाती ना बेटा। तो सपोर्ट दे रही है भाई, फ्रेमवर्क बना रही है। बॉडी का फ्रेमवर्क बनाने का मतलब एक बेसिक ढांचा है, जिस ढांचे के ऊपर तुम्हारी बॉडी है। तो बेसिक फ्रेमवर्क बनाने का काम तुमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू का। हालांकि एपिथेलियम के अलग अलग टाइप्स तुमने पढ़े बेटा, कनेक्टिव के अलग अलग टाइप्स तुमने पढ़े, और हर एक कनेक्टिव टिश्यू में जो स्पेसिफिक टाइप था उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन था, उसका एक पर्टिकुलर लोकेशन था। एपिथेलियम भी जो तुमने पढ़ा बेटा, उसमें भी अलग अलग एपिथेलियम में अलग अलग एपिथेलियम का अलग अलग लोकेशन था और अलग अलग फंक्शन था। यहां तक बेटा किसी को कोई दुख दर्द समस्या,
मैंने सिर्फ आपको वो चीज बताई जो चीज आप बेटा पढ़ चुके हो। आई वुड एडवाइज यू उसको रिवाइज बहुत बेहतरीन तरीके से करो। लेकिन आज का बहुत शानदार, बहुत मजेदार कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज मस्क्यूलर टिश्यू। ठीक है, हम पढ़ेंगे बेटा आज क्या, द थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मस्क्यूलर टिश्यू के बारे में बेटा हम पढ़ने वाले हैं। आप लोग हेडिंग डालेंगे क्या, मस्क्यूलर टिश्यू। ठीक है, बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। ठीक है, क्लास में याद करना है, ये आपको दिमाग में डालना है कि जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, बायोलॉजी की क्लास सबसे ज्यादा फ्रूटफुल तब होती है जब हमें क्लास में एटलीस्ट बेटा, देखो कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको तो 70, 80, 90% तक याद हो जाता है, बट आप टारगेट लेके चलो कि मुझे एटलीस्ट 50% याद हो जाए। 50% में बाद में बेटा रिवाइज करूंगा, चलेगा, बट एटलीस्ट 50%, एटलीस्ट आई एम सेइंग, मुझे क्लास में याद हो जाए। साथ में ऐसे पढ़ना है कि आपको क्लास में याद हो जाए, इतनी बार चीजें रिपीट होंगी कि याद होगा आपको। ठीक है, बात करते हैं बेटा किसकी, मस्क्यूलर टिश्यू की। हेडिंग डालोगे बेटा आप लोग मस्क्यूलर टिश्यू। ठीक है, धीरे 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 ये टॉपिक बेटा ज्यादा गहराई में बढ़ता जाएगा। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और फिर बेटा इसको डीप में लेके जाएंगे, लेकिन जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना। जब मैं बेटा मस्कुलर टिश्यू की बात करती हूं, अच्छा ये मसल्स के बारे में जब मैं मस्कुलर टिश्यू बोल रही हूं तो दिमाग में क्या आता है बेटा, दिमाग में आता है नोट्स। एब्सोल्युटली बनाओ नोट्स, बिल्कुल फिर से बनाना है, नोट्स फिर से बनाना है मस्कुलर टिश्यू का। सारे बच्चों को आपने जहां जो टॉपिक बेटा छोड़ दिया था वो वहीं पे छोड़ दो, नेक्स्ट फ्रेश पेज लो, फ्रेश पेज में मस्कुलर टिश्यू हेडिंग डालो और वापस से लिखना स्टार्ट करो। ये मैं आपको बता दे रही हूं, अब बस उसके बाद ये वाला क्वेश्चन बेटा वापस से नहीं पूछना है। ठीक है, वापस से लिखो। और बेटा 2 घंटे की क्लास अटेंड करते हो, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं नोट्स लिखने हैं क्या, बेटा बिल्कुल लिखने हैं। लिखोगे नहीं तो बेटा चीजें लर्न कैसे होगी। आप लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है बेटा, लिख लिख के देखना है। और क्लास तो सबसे अच्छी जगह है जहां आप नोट साथ के साथ बनाओ यार, बिल्कुल साथ के साथ बनाओ। ठीक है, जब मैं बेटा मस्कुलर टिश्यू की बात कर रही हूं तो दिमाग में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, मसल्स के बारे में आ रहा है मैम, मसल्स के बारे में हम सोच पा रहे हैं। तो मैम इसी 11th क्लास में हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर है जिसे हम बोलते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और उस लोकोमोशन मूवमेंट में 2 बेटा टॉपिक्स होते हैं जो पूरे चैप्टर को डिफाइन करते हैं। एक पढ़ना होता है आपको बोन्स के बारे में और एक आपको पढ़ना होता है मसल्स के बारे में। उस चैप्टर में मसल्स वाला जो टॉपिक है बेटा उसकी डिटेलिंग दी हुई है अबाउट द मसल्स। बट यहां पे भी बेटा मसल्स के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन तो दी हुई है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़नी है मसल्स के बारे में। लेकिन जब मैं मसल्स के बारे में कह रही हूं, अब बेटा देखो बाद में तो पढ़ना ही है, बट जो भी टॉपिक आपके किसी भी चैप्टर से कनेक्टेड होते हैं और आपके पास अगर पॉसिबिलिटी है कि कुछ पॉइंट्स आप यहां पे ऐड कर सको, आप डेफिनेटली ऐड करो। नीट तो बेटा कंबाइंड ही देना है ना, एक एक चैप्टर का तो देना नहीं है। तो कोई ऐसे टॉपिक्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं जो कनेक्टेड है दूसरे चैप्टर से और आप समझ सकते हो और आप लिख सकते हो वहीं पे जहां पढ़ रहे हो, तो वहां पे हमें लिखना है उस चीज को। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं मस्कुलर टिश्यू की बात कर रही हूं तो ऑब्वियस सी बात है मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मसल्स। मैं किसकी बात कर रही हूं बेटा, मैं मसल्स की बात करने वाली हूं। तो मैम पहले ना मसल से रिलेटेड ना कुछ जनरल बातें कर लेते हैं, रादर देन बेटा टाइप ऑफ मसल्स तो हम अभी बाद में पढ़ेंगे, बट टाइप ऑफ मसल्स तो बाद की बात है। सबसे पहले मसल्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। ठीक है, जब मैं मसल्स की बात करती हूं तो आपका जो बॉडी वेट है, ये एनसीईआरटी में लोकोमोशन एंड मूवमेंट में दिया है कि भैया जो आपका बॉडी वेट है उस बॉडी वेट का 40 से 50% जो होता है दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ मसल्स। जब आप बेटा मेडिकल कॉलेज में जाओगे और आपको डिसेक्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो आप बेटा इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे कि बॉडी में कितने मसल्स हैं, कितने मसल्स, छोटी से छोटी मसल्स, बड़ी से बड़ी मसल। और इसी कारण से बॉडी का 40 से 50% जो बॉडी वेट होता है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस मसल्स। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट बेटा बोलते जाएंगे और लिखते जाएंगे। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि मैम 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट बच्चा पार्टी आपको ना मेरे साथ साथ में बोल बोल के भी लिखा करो। अगर आप अपने रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, कहीं पे बैठ के पढ़ रहे हो, तो आप अगर कर सकते हो तो मेरे साथ साथ में चीजों को रिपीट करने की कोशिश क्या करो। बोलोगे तो और ज्यादा ना मेमोरी में वो चीज फीड होती है। ठीक है,
40 to 50% of the body weight is because of the muscles. 40 से 50% जो बॉडी वेट होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दी मसल्स, दैट इज बिकॉज ऑफ दी मसल्स. ये बात बेटा आपको समझ में आ रही है? मैं साइड में भी हो जा रही हूं, आप साथ के साथ बेटा इसे नोट भी करते जाना. इस पर्टिकुलर जगह पे एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है बेटा. हालांकि मैं आपको बता दूं, मसल्स का जो सेक्शन है, ध्यान से सुनना बेटा, कि मसल्स की शक्ल सूरत अंदर से कैसी दिखती है. जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा ये मेरी क्या है, हाँ कई बच्चे कह रहे हैं 639 मसल्स होते हैं मैम बॉडी में. होते हैं बेटा, पर वो अभी एनसीईआरटी में दिया नहीं है. आप चाहते हो तो मैं लिख दे रही हूं यहां पे, अतिरिक्त है ये. और ये बेटा सोच के देखो, मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो टोटल जो तुम्हारी 639 मसल्स है उसके बारे में तुम्हें पढ़ना है. बट फिलहाल ये बेटा अतिरिक्त ज्ञान है, ये आपके यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है. मैं ब्रैकेट में लिख दे रही हूं अतिरिक्त ज्ञान. अतिरिक्त ज्ञान जो है बेटा अपने अनुसार पढ़ा कीजिए, क्योंकि आपको पता है अतिरिक्त ज्ञान कम काम में आता है. ठीक है, सुनिए जी. यस एवरीवन, क्या बेटा मैं क्या बोल रही थी आपको? हाँ, कि मसल्स की जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी क्या होती है. जैसे तुम मेरे को देखो, अभी देख रहे हो ना, ये मेरी क्या है? मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी मतलब मेरी बाहर से अपीयरेंस कैसी है, मैं बाहर से कैसी दिख रही हूं. ठीक है, लेकिन जब तुम बेटा मेरे को तो नहीं काटोगे, बट जब तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो काटोगे. अंदर का स्ट्रक्चर देखोगे ह्यूमन बॉडी में, अंदर से कैसे दिखता है, इंटरनली वो बॉडी कैसी दिखती है, और इंटरनल जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी स्टडी जब तुम करोगे उसे क्या बोलोगे? एनाटॉमी. वेरी वेरी डिफिकल्ट पोर्शन ऑफ एमबीबीएस. तो कुछ आपके मित्र जो एमबीबीएस में होंगे बताएंगे एनाटॉमी सरदर्द कर देती है कई बच्चों का, है ना. बट पढ़ना है बेटा, डॉक्टर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, तभी तो बॉडी में हाथ लगा पाओगे. किसी को ऐसे ही थोड़ी हाथ लगाने को तुम्हें मिल जाएगा. तो एनाटॉमी जब तुम देखोगे तो एनाटॉमी इज द इंटरनल स्ट्रक्चर्स बेटा, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ एवरीथिंग एंड दैट द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इंटरनली. जो अंदर से जितने भी स्ट्रक्चर सिस्टम्स को पढ़ने को वो तुम पढ़ोगे एनाटॉमी, इंटरनल. मेरी बात समझ रहे हो? मसल्स की भी एनाटॉमी जो होती है, मसल्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, मसल्स का जो बेटा सेक्शन होता है, वो डिटेल में लोकोमोशन में दिया हुआ है. बट एनसीईआरटी जो है बड़ी अजीब है बेटा, अजीब है. बट बेटा एनसीईआरटी को तो हमेशा नमस्ते करना है भाई, क्योंकि पेपर में वहीं से आएगा. अजीब इसलिए बेटा क्योंकि एनसीईआरटी ने क्या किया है, मसल के सेक्शन के कुछ कुछ पॉइंट्स यहां पे मेंशन किए हुए हैं, और कुछ कुछ पॉइंट्स बेटा लोकोमोशन, ज्यादातर पॉइंट्स लोकोमोशन में मेंशन किए हुए हैं. लेकिन जो पॉइंट्स बेटा मसल के एनाटॉमी या इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड या मसल के सेक्शन से रिलेटेड यहां पे मेंशन्ड है, वो चीज हमें यहां पे डिस्कस करनी है. जो एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है कि अगर आप हर एक मसल को देखोगे तो मसल की एनाटॉमी में, मसल को जब अंदर से देखोगे तो अंदर से मसल में मैम मसल्स की सेल मिलती है. आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे बेटा एक बात बताओ, आपने एपिथेलियम पढ़ा क्या? आपने एपिथेलियल सेल्स पढ़े? यस, हाँ या ना बेटा? एक बारी मेरे को बस एक बारी थम्स अप दे देना. यस, आपने आपने एपिथेलियम पढ़ा. एपिथेलियम में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पढ़े, एपिथेलियल सेल्स. आपने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, कितने सारे सेल्स पढ़े? मास्ट सेल्स होते हैं, मैक्रोफाजेस होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बेटा डब्ल्यूबीसीज होते हैं. दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. जब आप न्यूरल टिश्यू पढ़ोगे तो न्यूरल टिश्यू में भी बेटा या नर्वस टिश्यू में भी बेटा उसका एक सेल होता है, जो एक नहीं होता है, कई सारे सेल्स होते हैं. जो मेन आप स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट पढ़ते हो दैट इज न्यूरॉन. न्यूरॉन इज द नर्व सेल, जो हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे. उसके अलावा न्यूरोग्लियल सेल्स पढ़ोगे. हर एक टिश्यू में कुछ कुछ सेल्स हैं. वैसे ही जब आप मसल को देखते हो तो मसल के अंदर जब जाते हो तो मसल की एनाटॉमी जब आप देखते हो, इंटरनली जब आप उसको देखते हो, अंदर से जब आप उसको देखते हो, तो मसल का जो सेल होता है वो सेल होता है मसल फाइबर. हाँ या ना? यस एवरीबॉडी, होता है या नहीं? मसल के अंदर से जब तुम देखते हो तो मसल के सेल को बोला जाता है मसल फाइबर. और उस मसल फाइबर के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आपके एनसीईआरटी ने यहां पे की हुई है, उसको हमें लिखना है कि व्हेन यू लुक एट ईच मसल, तो क्या दिखता है तुम्हें मसल के अंदर. फिर उसे ना थोड़ा सा ना डायग्रामेटिकली समझेंगे. देखो बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है तो कुछ कुछ सपोर्ट के लिए ना डायग्राम्स हमें चाहिए. मैंने बोला मसल का सेक्शन डिटेल में तो लोकोमोशन में है, बट कुछ कुछ चीजें हैं यहां पे जो आपको समझने की जरूरत है. ठीक है बेटा? यस, तो मैं यहां पे क्या लिख रही हूं मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों? ईच मसल
अभी मैंने डिफाइन नहीं किया है बेटा कि मैं स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, वो बाद की बात है, वो टाइप ऑफ मसल्स हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ईच मसल internally has parallelly arranged डायग्राम में देखेंगे कैसे पैरेलली अरेंज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड parallelly arranged structures called as मसल फाइबर्स। मसल को जब अंदर से देखा तो मैम हमें नजर आया, वैसे तो बेटा बहुत कुछ नजर आता है, इन्होंने डायरेक्टली मसल फाइबर बोल दिया है, वैसे तो बेटा बहुत कुछ नजर आता है। पहले एक लेयर खोली तो कुछ नजर आया, फिर उस लेयर को उठाया, जैसे बेटा गिफ्ट पैक करते हो ना, तो पहले गिफ्ट का रैपर खोलते हो तो आपको गिफ्ट का डब्बा दिखता है ना, आपको गिफ्ट का डब्बा दिखता है। फिर गिफ्ट के डब्बे को खोला तो अंदर हो सकता है आईफोन रखा है, तो आईफोन का बॉक्स दिखता है। फिर आईफोन के बॉक्स को हटाया, अंदर जाके आपको आईफोन दिखा। आपको मेरी बात समझ आई? वैसे ही मसल को जब खोलते हैं ना, तो प्याज का छिलका जैसे खोल रहे हो ना, लेयर बाय लेयर, तो लेयर बाय लेयर खोलते हो तो एकदम अंदर जाके देखते हो, तो अंदर जाके आपको भी मैं डायग्राम में दिखाऊंगी, आपको जो अंदर एक यूनिट दिखती है जिसे आप मसल का सेल बोलते हो, एक्चुअल में दो सेल्स आर कॉल्ड एज बेटा मसल फाइबर्स। एंड ये मसल फाइबर मसल्स के अंदर पैरेलली अरेंज्ड होती है। मैंने क्या बोला आपको कि ये मसल फाइबर क्या है मैम? ये मसल फाइबर है मसल की सेल। ये मसल फाइबर क्या है मैम? दीज आर द सेल्स ऑफ मसल्स। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, एक बात मुझे बताओ, क्योंकि आप तो थोड़ा सा ये पढ़ चुके हो, आपने जो डायग्राम बनाया था स्केलेटल मसल्स का, कार्डियक मसल्स का और बेटा स्मूथ मसल्स का, क्या आपने इन्हीं मसल फाइबर्स का डायग्राम बनाया था या नहीं? हाँ या ना बेटा? यस एवरीवन, क्या आपने बेटा इसी मसल फाइबर का डायग्राम बनाया था? यस एवरीबॉडी, यस यश, यस यस छत्रपति एंड ऑल द स्टूडेंट्स बेटा, ठीक है। क्या आपने जो डायग्राम बनाया था कि यार सिलिंड्रिकल मसल फाइबर होती है, फ्यूजी फॉर्म होती है, स्पिंडल शेप होती है, आपने किसका डायग्राम बनाया था? मसल का डायग्राम बनाया था? नहीं, आपने मसल्स की सेल का डायग्राम बनाया था। आपने मसल फाइबर का डायग्राम बनाया था, या तो सिलिंड्रिकल बनाया होगा या तो बेटा स्पिंडल शेप बनाया होगा, है ना, स्ट्राइएटेड बनाया, स्मूथ बनाया, फेंटली स्ट्राइएटेड बनाया, जो भी बनाया, आज हम बनाएंगे वापस से। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब मैं मसल का वो जो टाइप ऑफ मसल्स पढ़ती हूं, उसमें जो डायग्राम बनता है वो मसल की सेल कैसी दिखती है मैम? स्केलेटल मसल्स की सेल जो होती है मसल फाइबर, वो कैसी दिखती है? स्मूथ मसल्स में जो मसल फाइबर होती है वो कैसी दिखती है? और मैम एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितनी भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, वैसे तो एनसीईआरटी ने, यहाँ पे आपको मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी, एनसीईआरटी ने तो एक जनरल पॉइंट लिख दिया कि ईच मसल हैज इंटरनली पैरेलली अरेंज सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। सिलिंड्रिकल, लेकिन हर एक मसल की जो फाइबर्स होती है वो सिलिंड्रिकल नहीं होती है। उन्होंने क्या लिख दिया कि हर एक, जब मैं मसल का सेक्शन देखता हूं या देखती हूं तो मसल सेक्शन शोज पैरेलली अरेंज्ड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी हर एक मसल फाइबर सिलिंड्रिकल नहीं होती है भाई, किसी की फ्यूजी फॉर्म भी होती है, स्पिंडल शेप भी होती है। तो ठीक है, वो एक जनरल स्टेटमेंट दिया था, उसकी क्या गहराई थी, उसका क्या मतलब था, वो हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। यहां तक कोई दुखदार समस्या तो नहीं? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, किसकी शेप क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। मैम मुझे मसल सेल के बारे में तो पता चल गया, लेकिन जब मैम मैं मसल सेल को भी अंदर से देखूं तो उसके अंदर कैसी चीज नजर आती है मैम? तो जब हम बेटा एक मसल फाइबर को फिर अलग से देखते हैं, तो मसल फाइबर के अंदर फिर बेटा अरेंज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो स्ट्रक्चर्स होते हैं मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट, यानी मसल फाइबर के अंदर एक और स्ट्रक्चर है मैम। क्या कहती है एनसीईआरटी? ईच मसल फाइबर हैज, इसको अभी डायग्राम से समझते हैं। ईच मसल फाइबर हैज फर्दर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड, कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा? जिन्हें बोला जाता है मायोफाइब्रिल्स और मायोफिलामेंट।
हाँ, ये डार्क लाइट बैंड, यही तो अभी पढ़ना है। बहुत आसानी से इसे आप समझ सकते हो। देखो पहले आप इसे नोट करो, पहले आप इसे नोट करो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यस, चालू, साक्षी, मोहिनी, संचिता, कृष्णा, बिल्कुल सही बेटा। यस एवरीबॉडी, यस, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, एकदम सही। जितने भी बच्चे ये बता रहे हैं ना मैम, ये जो मायोफाइब्रिल्स है, ये मायोफिलामेंट है, ये एक्टिन और मायोसिन के बने होते हैं, ये मैं अभी आपको समझा रही हूं बेटा। मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात ध्यान से समझना। जैसे इसे इमेजिन करो। अच्छा, एक डायग्राम बनाते हैं। क्या आप लोगों ने यहां तक डन 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 कर लिया है? तो एक थम्स अप दे दो। अगर डन 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 हो गया बेटा, नोट कर लिया है, तो एक थम्स अप दे दो। थम्स अप वाले बटन पे या दिल वाले बटन पे क्लिक कर दोगे ना, तो भी मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों ने कर लिया। यस, डन 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 एवरीबॉडी। देखो एक डायग्राम बनाते हैं, एक डोला बनाते हैं बेटा। ऐसा सा है, ऐसा सा एक डोला बनाएंगे अभी, क्योंकि हम अपनी बाइसेप मसल्स को देख सकते हैं। जो अपनी यहाँ पे बेटा, आप लोग अगर कोई जिम जाता है तो बनाता होगा, ये बाइसेप्स होती है, फिर ऐसे करके बनाते हो। यहाँ ट्राइसेप्स मेरी नहीं दिख रही है क्योंकि नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी बाइसेप शायद है। तो ये वाली जो मसल्स होती है ना बेटा, ये स्केलेटल मसल्स में भी आप पढ़ोगे। मैं ना एक डायग्राम के थ्रू आपको ये वाली बात समझाने की कोशिश करती हूँ कि मसल के अंदर मसल फाइबर्स आपको नजर आई, और मसल फाइबर को जब अंदर से देखा तो आपको मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स नजर आई। ठीक है, तो बनाते हैं बेटा। यस, चलिए जी, आपको बनाना है बेटा। इससे पहले कि आप मुझसे पूछो, आप इसे बनाओ। इससे पहले कि आपको क्वेश्चन हो बेटा, प्लीज मेक दिस डायग्राम। ये तो टैडपोल, अरे हाथ कैसा बन गया थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, ठीक है। यस, जैसे बेटा मैंने ये हाथ बनाया, कोशिश मैंने पूरी की है। यहां मैं सपोज बेटा यहां मसल्स होती है, आप पढ़ोगे, ठीक है। ये मसल है बेटा, ये मसल फाइबर नहीं है, ये पूरी आपकी मसल है जो यहां पे प्रेजेंट है आपकी। सपोज ये मसल है आपकी, जिसे मैं बाइसेप मसल्स बोल रही हूं। इसको मुझे अंदर से देखना है बेटा। इसकी मुझे क्या देखनी है? एनाटॉमी, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया ना बेटा, वही चीज मुझे इस मसल में मैम देखनी है बेटा। जब मैं आपको ना लोकोमोशन पढ़ाऊंगी तो मैं इसमें और भी डिटेल में चीजें बताऊंगी, लेकिन क्योंकि ना आपके मन में ना क्वेश्चंस होंगे कि मैम लोकोमोशन में तो हम फैसिक बंडल्स के बारे में पढ़ते हैं, फलाना डिमकाना, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन यहां पे उतना अभी फर्स्ट में नहीं दिया हुआ है। यहां पे जितनी चीजें दी हुई है सिर्फ उतनी पढ़नी है। ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ बेटा क्योंकि बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आप पहली क्लास अटेंड कर रहे हो, आपके मन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, है ना। तो जब बेटा मैं इसको देखती हूं ना ध्यान से, ये आपकी बाइसेप मसल्स है, ये आपकी बाइसेप मसल्स है ना। जब मैं इसकी बाइसेप मसल्स का बेटा सेक्शन देखती हूं ना, सपोज मैंने इसका सेक्शन किया, इसका मैंने क्या किया बेटा? सेक्शन। जब मैं इसका सेक्शन करती हूं और मैं इसको अंदर से देखती हूं मैम, इस मसल को जब मैं इसका सेक्शन करती हूं और मैं इसे अंदर से देखती हूं ना मैम, तो एनसीईआरटी ने कहा है ईच मसल हैज पैरेलली अरेंज्ड, इसे देखना बेटा ध्यान से, ईच मसल हैज पैरेलली अरेंज्ड, इसे बनाओ बेटा, ईच मसल हैज पैरेलली अरेंज्ड स्ट्रक्चर्स विच आर द मसल सेल, जिन मसल सेल्स को बोला जाता है मसल फाइबर। ये डायग्राम बनाओ बेटा सारे बच्चे, आपको समझ में आ रही है बेटा बात? यस एवरीवन। जब मैं इस मसल को मैम अंदर से देखती हूं, जब मैं इस मसल को अंदर से देखती हूं, तो जब मैं अंदर जाती गई, पहले एक लेयर गई, फिर दूसरी लेयर गई, तीसरी लेयर गई, जब मैंने एनाटॉमी देखी इसकी, अंदर जाके मुझे पता चला कि मैम इसकी में जो सेल्स होती है ना, वो सेल्स को हम बोलते हैं मसल फाइबर्स, जो पैरेलली अरेंज होती है। जरूरी नहीं है सबकी मसल फाइबर ऐसी दिखे, किसी की ऐसी दिखती है सिलिंड्रिकल, किसी की ऐसी नहीं दिखती, किसी की ऐसी दिखती है बेटा। ये नहीं बनाओ अभी, ये वाला मैं अभी आगे बनवाऊंगी। किसी की ऐसी दिखती है बेटा, जरूरी थोड़ी है कि सिलिंड्रिकल दिखेगा, जरूरी थोड़ी है कि बेटा सिलिंड्रिकल दिखेगा, लेकिन पैरेलली अरेंज्ड होती है मैम, लेकिन पैरेलली अरेंज्ड होती है मैम। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस एवरीवन। तो मैम these are the muscle fibers which are parallelly arranged inside the muscle, जो आपकी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। और ये वाली बात भी एनसीईआरटी ने लिखी हुई है कि जब मैं मसल फाइबर को अंदर से देखती हूं ना मैम, तो मसल फाइबर के अंदर भी मैम कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो मैं येलो कलर से बना रही हूं बेटा। मसल फाइबर के अंदर भी मैम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स।
मसल फाइबर को जब मैंने अंदर से देखा बेटा, तो मसल फाइबर को अंदर से देखने पर मुझे जो येलो कलर की मैंने स्ट्रक्चर्स बनाई हैं वो स्ट्रक्चर्स होती है बेटा, देखो ये इंडिविजुअल स्ट्रक्चर क्या है, मसल फाइबर। ये इंडिविजुअल स्ट्रक्चर क्या है प्यारे बच्चों, मसल फाइबर। और ये जो मैंने बेटा येलो कलर का स्ट्रक्चर बनाया है इसे मैंने बोला मायोफाइब्रिल। अब मैं इस पे आती हूं, जो आप सारे बच्चे कह रहे हो मैम ये मायोफाइब्रिल क्या होता है, किसका बना होता है। तो आपने बचपन में भी पढ़ा है, बचपन मतलब जो आपने 9th-10th में शायद पढ़ा होगा, वहां पे आपने पढ़ा होगा कि जो ये मायोफाइब्रिल्स होती है ये मायोफिलामेंट होती है, ये प्रोटीन्स की बनी होती है कुछ, एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, ट्रोपोनिन प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। कहां पढ़ेंगे मैम इसकी पूरी कहानी, इसकी पूरी कहानी पढ़ेंगे बेटा हम कौन से चैप्टर में, लोकोमोशन में। अभी तो हम यहां पे लिख देते हैं कि मैम दीज मायोफाइब्रिल्स जो किसके अंदर दिखी, मसल फाइबर के अंदर। बिल्कुल बेटा बेसिक से लेते हुए ही चल रहा है अभी। मायोफाइब्रिल is made up of actin protein, myosin protein और भी बहुत सारी प्रोटीन होती है बेटा, लेकिन अभी हम क्या लिख दे रहे हैं, ETC यानी कि एक्सेट्रा। यस एवरीबॉडी, गौरव बेटा बिल्कुल सही बेटा, आपकी बात बिल्कुल सही है। जब मैंने बाइसेप लिखा हुआ है तो बाइसेप मसल्स आपकी स्केलेटल होती है। एग्जांपल्स तो हम आगे देखेंगे। बेटा एक बार आप लोग मुझे बता दो मेरी वॉइस ठीक आ रही है, क्योंकि आपकी क्लास में बहुत सारे स्पैमिंग करने के लिए बच्चे बैठे होंगे और वो बिल्कुल बेटा उनका भी बहुत बहुत स्वागत है कि वो स्पैमिंग कर सकते हैं, वो उल्टा पुल्टा बोल सकते हैं, उनको भी मेरा बहुत सारा प्यार बेटा, क्योंकि मैंने तो यही चीज सीखी है कि दूसरों का जो परसेप्शन होता है आपको लेके वो आप नहीं होते हो बेटा, वो उनका परसेप्शन होता है। और मैं वैसे एड्रेस ही नहीं करना चाहती यार, मैं इतने साल से पढ़ा रही हूं यहाँ पे, मैं उस चीज को एड्रेस ही नहीं करना चाहती। इतने सारे बच्चे हैं यार, वो पढ़ने के लिए आए हैं, मैं उनको पढ़ाने के लिए आई हूँ, वो डॉक्टर बनने के लिए आए हैं, वो डॉक्टर बन के चले जाएंगे। कुछ बच्चे हैं जो आज यहाँ पे बोल रहे हैं, कल कहीं और बोलेंगे, फिर कहीं और बोलेंगे, फिर वो टीचर्स को छोड़ देंगे, वो अपने फैमिली, तो इट्स ओके, उनको भी मेरा ढेर सारा प्यार। ईश्वर करे आपकी बुद्धि बेटा सही जगह पे आए और आपको बेटा सद्बुद्धि मिले, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करके जीवन में बहुत अच्छा करें और आपको ये समझ आए कि ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो पढ़ाऊंगी और मैं इतना तगड़ा पढ़ाऊंगी कि यहां से बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगी और आप बस यही चीजें बेटा इस बैच में, आगे आने वाले बैच में करते रहिएगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलिए 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 वापस आइए, ठीक है। यस एवरीबॉडी, और मैं वॉइस एक बारी बेटा चेक भी करा लेती हूं। मसल फाइबर, मसल फाइबर्स होते हैं बेटा पैरेलली अरेंज, मसल सेल होगी उसके अंदर मैंने देखा, और इसको बेटा आप पता है ऐसे समझ सकते हो, आप इसे ऐसे समझ सकते हो। और एक बेहतरीन लाइन है एनसीईआरटी की जो बिना डायग्राम के आपको समझ नहीं आती है अभी, वो डायग्राम की जो लाइन है बेटा वो मैं आपको अभी समझाऊंगी, ठीक है। वो लाइन बहुत प्यारी लाइन है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस डायग्राम के थ्रू आपको वो लाइन समझ में आ जाएगी। लेकिन एक बारी बेटा मेरे को जरा देखो, मेरे हाथ में क्या है, पेन्स है। एक और लास्ट बेटा नेल ऑन द कॉफिन डाल देते हैं इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल लास्ट समझने के लिए, ठीक है। देखो जैसे मैंने बोला कि बेटा ये तुम्हारी मसल है, मैम मैंने ये मसल समझना, ठीक है। मैंने मसल का सेक्शन किया है ना बेटा, ऐसे मसल थी, मैंने मसल का सेक्शन किया, तो सेक्शन किया और मैं अंदर से मसल को देख रही हूं, मैं मसल को अंदर से देख रही हूं मैम। तो एकदम अंदर जाने के बाद ना मुझे नजर आया कि मैम इसके अंदर ना ऐसी, इस पेन को इमेजिन करो, ये पेन्स क्या है तुम्हारी, ये पेन्स है तुम्हारी मसल फाइबर। तो ये पेन्स जो है मैम इसके अंदर ऐसे पैरेलली अरेंज होती है। किसी को बुला लेती हूं पकड़ने के लिए। अरे भाई बेल ही नहीं बज रहा है, युगल। तो ये बेटा इसे इमेजिन करो कि ये क्या है, ये मसल फाइबर्स हैं बेटा जो तुम्हारे मसल के अंदर प्रेजेंट है। मैं इसको अलग से अब निकाल के दिखा रही हूं, ठीक है। तो मैम ये मसल फाइबर जो है पैरेलली अरेंज्ड है, बिल्कुल सही बात है, इस तरीके से मैम अरेंज्ड है। और जब मैं इस मसल फाइबर को बेटा अंदर से देखती हूं ना, तो इसके अंदर भी मैम स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे तुम अगर बेटा इस पेन को खोलो तो इस पेन के अंदर क्या दिख रही है तुम्हें, रिफिल दिख रही है कि नहीं। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है आपको समझने का, ठीक है। ये जो है तुम्हारी मसल फाइबर थी,
ये एक पेन की जो बॉडी है ग्लास वाली, वो तुम्हारी मसल फाइबर है, ये तुम्हारी मसल फाइबर है, ये पैरेलली अरेंज्ड है। लेकिन जब मैं मसल फाइबर को अंदर से देख रही हूं ना, तो ये जो रिफिल मैं निकाल रही हूं बेटा, ये रिफिल क्या है? ये मायोफाइब्रिल्स है। ये किसकी बनी है मैम? एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? यस एवरीबॉडी, एक थम्स अप दे दो अगर ये बहुत बेहतरीन लगा तुम्हें तो ऐसी बहुत सारी मसल फाइबर्स मैम इस तरीके से पैरेलली अरेंज्ड है। किसके अंदर अरेंज्ड है मैम? इस मसल के अंदर, लेकिन डायरेक्टली नहीं प्रेजेंट होती है। बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी उतना नहीं जाना है, ठीक है, पर ऐसे अंदर मैम प्रेजेंट है, ठीक है ना। और इस मसल फाइबर के अंदर क्या है? मायोफाइब्रिल्स। और जब मैं मैम इन मसल फाइबर्स को देख रही हूं ना, तो एनसीईआरटी कहती है अ शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होल्ड्स सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स टुगेदर। अब देखो ये लाइन तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, ये लाइन तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। यस एवरीवन, एनसीईआरटी ने क्या कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, इसे नोट करना है। कहां गया हमारा पेन? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी, इसी डायग्राम के नीचे लिखेंगे क्योंकि हम उसे डायग्राम में नोट करेंगे। नोट स्टार मार्क करना है बेटा। अ शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, अ शीट ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू। शीट का मतलब होता है बेटा लेयर। शीट ऑफ टफ connective tissue, sheet of tough connective tissue holds several bundles of muscle fibers। ये इतनी प्यारा एक कॉन्सेप्ट है, तो ना ऐसा होता है ना, टीचर को भी अंदर से ना ऐसा हो रहा होता है कि बता देती हूँ, पूरा ही स्ट्रक्चर बता देती हूँ, बट अभी बेटा है नहीं, लोकोमोशन में। अभी तो सिर्फ इतना मैं बता सकती हूँ कि ये सारी मसल फाइबर है बेटा। तो ऐसे इसके अराउंड ऐसे इमेजिन कर लो कि भाई इसके अराउंड मैम एक कनेक्टिव टिश्यू होती है, तो ये पूरे मसल फाइबर्स का एक बंडल हो गया। ऐसी बहुत सारी बंडल्स है बेटा, ऐसे मसल के अंदर बहुत सारी बंडल है। जैसे ये मसल फाइबर का एक बंडल हो गया, ऐसे ही बेटा आप समझ लो ये मसल फाइबर का एक बंडल हो गया। तो मसल के अंदर ऐसी बहुत सारी मसल फाइबर्स का मिला के बंडल है। ये मसल फाइबर्स है ना, पेन्स को मिला लिया। मेरे हाथ को इमेजिन करो कि मेरी हाथ जो है कनेक्टिव टिश्यू है, तो मेरी कनेक्टिव टिश्यू ने मसल फाइबर्स को होल्ड करके रखा है, सेवरल मसल फाइबर्स टुगेदर। मेरा हाथ कनेक्टिव टिश्यू है होल्डिंग द सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स। ये एक बंडल हो गया, एक दूसरी बंडल हो गई, ऐसे तीसरी बंडल हो गई। मेरी बात समझ रहे हो? यस एवरीबॉडी, मेरी बात समझ रहे हो? यस एवरीबॉडी। सो देयर इज अ शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इसका भी नाम होता है। अभी तो आप क्या लिखेंगे कि ये कनेक्टिव टिश्यू है मैम, जिस कनेक्टिव टिश्यू ने होल्ड करके रखा है सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स को टुगेदर। और ऐसी कई सारी मसल बंडल्स होती हैं। कहां है ये सारी चीजें? एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी की पहली दूसरी लाइन में। अभी एक और चीज बताऊंगी जो तुम्हें लगता है एनसीईआरटी में नहीं दी हुई, तभी मैं बोलती हूं ना एनसीईआरटी इज अ टफ बुक। आपको लगता है 2 पन्ने दिए, एक पैराग्राफ दिया है मैम, हमने तो पढ़ लिया, नंबर बस कट जाते हैं क्योंकि आप एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। पहले लेकिन मेरी प्यारी प्यारी जगह नहीं आ रहे बेटा, बच्चे मुझे एक बारी बताएंगे यस? हाँ ठीक है बेटा, ये लो। और शीट का क्या मतलब बताया बेटा मैम ने? शीट का मतलब बताया, आप ऐसे समझ लो लेयर, कवर। अगर यहां तक बेटा डन हो गया है तो एक थम्स अप दे दीजिए। आगे बढ़ेंगे। कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हो चुकी है। अब बेटा आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, यार ये चल ही नहीं रहा है, सार्कोलेमा यहां पे बेटा नहीं है एनसीईआरटी में अभी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं मसल सेल की मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट दिस इज नॉट गिवन हियर इन एनसीईआरटी। आई विल टेल यू अबाउट दिस बेटा। पेशेंस, डॉक्टर्स का सबसे अच्छा क्वालिटी होता है पेशेंस, ठीक है, पेशेंस। चलिए एवरीबॉडी, बहुत शानदार बेटा, बहुत ही शानदार। अब बेटा हमें एनसीईआरटी की ही बेटा दूसरी तीसरी लाइन में दिया हुआ है जिसे बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मसल फाइबर्स। हाँ जी, आपको क्या क्या लगता है बेटा एनसीईआरटी ने कुछ दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ मसल फाइबर में? एनसीईआरटी ने कुछ दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ मसल फाइबर में?
इसके बाद बेटा हमें शुरू करना है टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स, क्योंकि वो बाद में दिया हुआ है टाइप ऑफ मसल्स, वो इसके बाद शुरू करना है। यस यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक बारी वॉइस चेक कर लेना बैठ के एक बारी, ठीक है, प्रॉपर, ताकि अगर एक भी बच्चे को नहीं आ रही है तो उसको रिजॉल्व कर दें, ठीक है। वैसे तो सही आ रही है बट फिर भी क्या लगता है बेटा? अच्छा, बहुत सारे बच्चे स्ट्रेंथ, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, और क्या लिख रहे हो? एक्साइटेबिलिटी। अच्छा, और यार मेरी आवाज बहुत तेज आ रही है युगल, मेरे को तू यहां से वॉइस कम कर दे, है ना। अच्छा चलो, तुमने जो जो पॉइंट्स बताए हैं उन्हीं पॉइंट्स पे आते हैं, क्योंकि जब मसल्स के बारे में पढ़ रहे हो तो मसल्स का काम क्या होता है। एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी हुई है कि भाई मसल्स का यूज करके हम एडजस्ट करते हैं अपने एनवायरमेंट के अराउंड। अरे भाई बैठना है, मूवमेंट कर रही हूं, ऐसे ठंड लग रही है भाई, सिकुड़ के बैठना है एक जगह पे, है ना यार, हाथ की कुछ उठाना है, हाथ का यूज कर रही हूँ, मसल्स का यूज कर रही हूँ। यस भाई, कोई भी मूवमेंट करनी होती है, कोई भी लोकोमोशन एंड मूवमेंट, यही तो बेसिक प्रॉपर्टी है। एनवायरमेंट में जो आप पोजीशंस चेंज करते रहते हो उसके लिए मसल्स का यूज करते हो। कैसे यूज करते हो? जैसे तुम बेटा खट 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 टाइप कर रहे हो, खट 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 हाथ चला रहे हो, मैं फट 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 बोल रही हूं, तो मैं किसका यूज कर रही हूं बेटा? मसल्स का। हंस रही हूं, फेशियल मसल्स यूज हो रहे हैं, रो रही हूं, फेशियल मसल्स यूज हो रहे हैं, ये कर रही हूं, आपके लिम्ब के मसल्स यूज हो रहे हैं। क्या कर रहा है ये मसल्स बेटा, जिसकी मदद से तुम ये सारे एक्शंस कर पा रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि बेटा मैं सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आप लोगों ने कही है, आप लोगों के सम्मान में लिखना चाहती हूं, मसल्स की नंबर 1 प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ा है तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी का क्या मतलब है बेटा? कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी का क्या मतलब है? नंबर 1 पॉइंट जो मैंने लिखा है कि मसल्स की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी। मतलब मसल्स शो कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है शॉर्टन। जो आप मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हो ना बेटा, की पूरा प्रॉपर्टी पढ़ते हो यार, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या पढ़ते हो? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, पूरी मसल कॉन्ट्रैक्शन की पूरी बेटा आप कहानी पढ़ते हो, ठीक है। यस, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन भैया मैं जो ये कर रही हूं, कोई भी मूवमेंट, लोकोमोशन, इसके लिए मसल्स को यूज करते हैं। मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब, कई बच्चे समझते हैं मसल्स लंबी हो गई, मसल्स लंबी नहीं होती है। जब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है मसल्स छोटी हो जाती है। मसल्स का छोटा होना मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है। मसल्स का छोटा होना, कभी भी ये भूल से भी बेटा मत कहना मसल्स लंबी हुई। लंबी होने को एक्सटेंसिबिलिटी कहते हैं, वो भी मसल्स करती है, बट कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब मसल्स छोटी हो जाती है, मसल्स का शॉर्टन हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज मसल कॉन्ट्रैक्शन। बिना मसल कॉन्ट्रैक्ट किए तो बेटा आप एक डंबल तो क्या पत्ता भी नहीं उठा सकते, यूज करना पड़ेगा मसल्स का, और बेटा बोन्स का भी सपोर्ट होता है, हेल्प होती है। आपकी यहाँ स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल आपकी बोन्स से अटैच्ड होती है ना, टेंडन्स की हेल्प से। टेंडन्स आपने अभी कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा है ना। यस एवरीवन, तो छोटी हो जाना दैट इज मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। मैम वैसे ही एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी या आपने बताई या बहुत सारे बच्चों ने बताई, एक्सटेंसिबिलिटी। इसका क्या मतलब है? योगा वगैरह अगर कोई करता है ना बेटा, बिलिटी, तो उसको पता होगा, और अगर कोई बेटा जूलॉजी पढ़ता है तो उसको भी पता होगा। एक्सटेंसिबिलिटी तो बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। आप सिर्फ पढ़ते रहते हो कि इसकी एग्जाम्पल ये है, इसका एग्जाम्पल ये है, इसका एग्जाम्पल ये, यहां पे ये प्रेजेंट है, वहां पे वो प्रेजेंट है, पर मसल की जो प्रॉपर्टीज है वो इसके एग्जाम्पल से कितना रिलेटेड है आप देखना। यस, जब आप एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब बोल रहे हो, अब बेटा एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब है मसल्स को खींचा जा सकता है, मसल्स खींचती है। कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल दोगे आप लोग? यस एवरीवन, कोई एग्जाम्पल दोगे? इलास्टिसिटी, ना 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 ना, गलत बात गलत बात गलत बात। इलास्टिसिटी अलग है बेटा, इलास्टिसिटी अलग है, यही तो बात है। इलास्टिसिटी अभी पढ़ाऊंगी। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब मसल्स कैन बी
स्ट्रेच्ड, STRETCHED, मसल्स को खींच पाए तुम। कोई एग्जाम्पल दे दो। जैसे स्मूथ मसल्स तुम सोचो ना एक बारी। अच्छा, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, स्मूथ मसल्स को इमेजिन करो कहां कहां होती है। मैं अभी स्मूथ मसल्स, अ टाइप ऑफ मसल, मैं तुम्हें अभी बताऊंगी, है ना। जैसे अरे बॉडी में एग्जाम्पल दो, सपोलो बॉडी के अंदर एग्जाम्पल दो। जैसे मैं तुम्हें अभी स्मूथ मसल्स के एग्जाम्पल में पढ़ाऊंगी। स्मूथ मसल्स तुम्हारी स्टमक में होती है, इंटेस्टाइन में होती है, यूरिनरी ब्लैडर में होती है। वेरी गुड, किसी बच्चे ने तो यूरिनरी ब्लैडर लिखा था, शानदार, वेरी वेरी गुड। भाई यूरिनरी ब्लैडर में तो तुम पूरी मैकेनिज्म ऑफ यूरिनेशन पढ़ते हो। एक डायग्राम के थ्रू बता रही हूं, आप डायग्राम बनाना बेटा। जो भी चीज मैं, जब तक मैं ये ना बोलूं ना कि ये मत बनाना, तब तक बेटा तुम बनाते जाओ। स्टमक एक एग्जाम्पल हो गया, बहुत सही, स्टमक एक एग्जाम्पल हो गया। जैसे बेटा तुम ब्लैडर बनाते हो तो बनाते हो ऐसे करके, ब्लैडर, ये तुम्हारी यूरेटर है, तो तुम कहते हो भैया ब्लैडर के अंदर भरता है यूरिन, भरता है, और तुम बेटा वेट रोके रखते हो, यूरिन को रोके रखते हो। बहुत गंदी बात है यूरिन को रोकना, यूरिन को रोकना तो नहीं चाहिए। लेकिन ब्लैडर के अंदर होती है स्मूथ मसल्स, डिट्रूसर मसल्स भी बोलते हैं, जिसके बारे में आगे तुम पढ़ोगे भी। हाँ या ना एवरीबॉडी, बहुत शानदार। यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, फैलोपियन ट्यूब, बहुत सारी एग्जांपल्स है। पढ़ते हो कि नहीं बेटा? कौन सा बच्चा बोल रहा है हार्ट? क्या समझ में आ रही है मेरी बात? यस एवरीवन। तो भैया ये जो तुम यूरिनरी ब्लैडर पढ़ते हो, ये जो तुम यूरिनरी ब्लैडर पढ़ते हो, या फिर तुम जो स्टमक बोल रहे हो, मैम इनमें भी तो मसल्स होती है ना। मैं इसी का एग्जांपल लेके बोल रही हूँ क्योंकि रिलेटेबल है यार, तुमने पढ़ा हुआ है ये, है ना। यूरिनरी ब्लैडर में होती है मैम हमारी एक मसल्स, जिनका नाम बेटा देखो, ये अतिरिक्त ज्ञान नहीं है, इसके बारे में एनसीईआरटी ने एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में मेंशन किया हुआ है, इसलिए बिल्कुल भी अतिरिक्त ज्ञान नहीं है। लेकिन आपको इतना बढ़िया रिलेट करेगा कि हाँ यार मैंने ऐसा तो सोचा ही नहीं था, कि इसीलिए तो एक्सटेंसिबल है और इसीलिए तो मसल्स की जरूरत है बॉडी में अंदर। डिट्रूसर मसल्स एक प्रकार की बेटा स्मूथ मसल्स होती है, और आपको नहीं लगता जब इसमें यूरिन भर जाता है तो आपकी ब्लैडर स्ट्रेच कर सकती है। इसीलिए तो बेटा ट्रैवल करने जाओ या कहीं पे जाओ, या मैं क्लास ले रही हूं, या आपको डेडिकेटेड बैठ के 3 घंटे नीट का एग्जाम देना है, तो रोक सकते हो भाई, प्रेशर आ रहे पर रोक सकते हो। यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच कर सकती है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, फाइनली वो सिग्नल देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, तो यूरिनरी मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स आता है, वो बात की बात है। बट स्ट्रेचेबिलिटी की प्रॉपर्टी है, स्ट्रेच कर सकता है ये ब्लैडर। क्या कर सकता है मैम? स्ट्रेच, मतलब ये स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच कर सकता है। इसी से तो मैम प्रॉपर्टी आई, इसी से तो प्रॉपर्टी आई किसकी? इसी से तो प्रॉपर्टी आई एक्सटेंसिबिलिटी की। खाना तुम्हारे स्टमक में जब जाता है, भर भर के खा लेते हो, स्टमक के अंदर खाना चला गया, स्टमक में भी होते हैं बेटा स्मूथ मसल्स, उसको भी वो भी स्ट्रेच हो जाती है, वो भी स्ट्रेच हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है स्ट्रेच हो गई तो हो गई, स्ट्रेच हो गई तो हो गई, ब्लैडर हो गई तो हो गई मैम, स्टमक हो गई तो हो गई। अब हमारा क्या होगा मैम? वो वापस नॉर्मल नहीं होगी? बिल्कुल होगी। मेरे पास है स्टमक, नहीं बेटा स्टमक तो मेरे पास है, ये इलास्टिक, इस इलास्टिक को इमेजिन करो। देखो मसल्स की जैसे इलास्टिक को समझो, क्योंकि मसल्स की जो अगली प्रॉपर्टी होती है उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिक रबर जैसा, खींचा वापस पोजीशन पे आ गया, खींचा पर वापस पोजीशन पे आ गया, खींचा पर वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, खींचा पर वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। यानी कि बेटा थैंक गॉड मेरे पास था, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को मसल्स की बोलते हैं मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों, इलास्टिसिटी। आपको ना कभी भी कोई कंफ्यूजन बेटा किसी टर्म में नहीं होगी। इलास्टिसिटी कभी भी किसी भी टर्म में कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आप हर एक चीज को बिल्कुल ना समझने के मुद्दे से पढ़ते हैं, बेसिक से पढ़ते हैं, आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगी। यस, मतलब कि मसल्स रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। मसल्स कैन अगेन come back to its original state। इसीलिए तो क्या है? इलास्टिक। यस एवरीवन। अरे संतोष, टिप ऑफ द नोज इज अ कार्टिलेज बाबू, कार्टिलेज है ना, ये कार्टिलेज है। एनसीईआरटी में दिया तो है कार्टिलेज का एग्जाम्पल, है ना।
और एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी जिसका कॉन्सेप्ट जो है वो न्यूरल वाले चैप्टर में आता है, बट आई एम श्योर आप लोगों को थोड़ा बहुत तो बेटा पता होगा, शायद आप लोग बताना, बाकी मैं तो बताऊंगी। एक जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है बेटा, बताओ, एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी, ट्रिपल ई और एक सी। तो मैं ना ऐसे प्रॉपर्टीज को याद करवाती हूं बच्चों को कि यार ट्रिपल ई है, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड एक्साइटेबिलिटी, ट्रिपल ई और एक सी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटेबिलिटी? दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी। और ये सारी चीजें एनसीईआरटी में दी हुई है एक लाइन में। वो आपको एनसीईआरटी में अर्थ ढूंढना होता है कि भैया ये दिया कहां है एनसीईआरटी में। एक्साइटेबिलिटी, मसल्स आर excitable cells, muscle fibers are excitable cells. What is the meaning of excitable? देखो अब हम न्यूरल वाला तो नहीं पढ़ रहे हैं कि मैं आपको पूरा बताऊं कि स्टिमुलस कैसे जनरेट होता है और फिर कैसे मसल फाइबर एक्साइटेड होती है, बट मैं इतना और ऐसे आपको समझाती हूं कि आपको ये समझ लग जाएगा कि आगे आप कभी भी किसी भी सेल को एक्साइटेबल बोलेंगे तो एक्साइटेबल क्यों बोलेंगे, ये आपको हमेशा याद रहेगा। ये आपको हमेशा याद रहेगा। रिस्पॉन्स टुवर्ड्स स्टिमुलस, बहुत सही बेटा। जैसे कि ना, पहले तो मैं इसकी प्रॉपर्टी लिख देती हूं, फिर डायग्राम से समझाती हूं। मींस दे रिस्पॉन्ड फॉर या टुवर्ड्स, हर स्टिमुलस के लिए नहीं करते बट हम उतनी गहराई में भी जान ही रहे हैं, टुवर्ड्स द स्टिमुलस। आपको मैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का कॉन्सेप्ट बताऊंगी, स्टिमुलस एग्जैक्टली होता क्या है वो बताऊंगी, लेकिन अभी आपको अगर समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। देखो आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होंगे, या आपके अगर भाई बहन है या आपके फ्रेंड्स है, आप कभी देखते हो अपने ग्रुप में कोई तो एक ऐसा बंदा होता है बेटा जिसको अगर तुमने कोई बात बोल दी तो भैया वो ऐसे चिढ़ता है, और लोगों को जैसे ही पता चल जाता है ना कि ये चिढ़ता है तो लोग क्या करते हैं, लोग उसको और चिढ़ाते हैं, क्योंकि उसको पता है इसको स्टिमुलस दूंगा तो ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स, इसको स्टिमुलस दूंगा तो ये करेगा रिस्पॉन्स। होते हैं कि नहीं? और कुछ होते हैं भैया उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल ले तेरे को जो बोलना है, मेरी तो मोटी चमड़ी है, तेरे को जो बोलना है बोल ले भाई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस यस। ऐसे तुम्हारी क्लास में भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे उनको कितना भी बोल लो, बेटा पढ़ाई करो, क्योंकि ये चीजें आती जाती रहेंगी। आपका जीवन में टारगेट ये है अच्छे व्यक्ति बनना है। मैं कभी भी क्लास में ना ये बात बोलती हूं, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर लोगे, आप जीवन में बहुत सारे टीचर्स से पढ़ लोगे और आप बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से भी पढ़ोगे, ज्ञान आप ग्रहण कर लोगे, बट जीवन का एक गोल बेटा सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आपको सिर्फ ज्ञान ग्रहण करना है। यू शुड ट्राई टू बिकम अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। आपको ये, जब आप बड़े होगे ना, धीरे धीरे आपको ये बात समझ में आएगी। लेकिन फिर कुछ बच्चे क्लास में होते हैं, मैम कितना भी स्टिमुलस दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि बेटा वो एक्साइटेबल है ही नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ऐसा ही बेटा सेल्स के साथ होता है। जैसे तुम किसी इंसान को पोक करते हो तो वो छिड़ जाता है। जैसे कई लोग सोच रहे हैं कि मैम को छेड़ेंगे तो मैम को ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे तो मैम क्लास एंड कर देंगी, जाओ मैं चली जा रही हूं यहां से, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने बहुत पेशेंस सीख लिया है बेटा डॉक्टर्स बनाने के लिए। बेटा डॉक्टर्स बना रही हूं तो खुद भी उनकी जैसी थोड़ी बहुत क्वालिटी अपने अंदर लाने की कोशिश करती हूं कि थोड़ा विनम्र रहें, थोड़ा गुस्सा कम करें, है ना। लेकिन सेल्स में बेटा कई बार ऐसा होता है कि स्टिमुलस देते हो तो वो उसको रिस्पॉन्ड करती है, कुछ रिस्पॉन्स शो करती है। जब वो रिस्पॉन्स शो करती है, वो एक्शन शो करती है, उसी को आप बोलते हो कि वो सेल एक्साइटेबल है। तो मसल फाइबर होती है एक्साइटेबल। जैसे न्यूरॉन्स में आप पढ़ते हो, न्यूरॉन्स को भी छेड़ोगे तो वो बेटा रिस्पॉन्स शो करेगी, वो एक्शन शो करेगी, तो वो भी एक्साइटेबल सेल है। क्या समझ गए? यस एवरीवन, क्या समझ गए? यस एवरीवन, यस एवरीवन। बेटा वॉइस मैंने चेक करा लिया है यार, वॉइस मैंने चेक करा लिया। अभी मैं पोल कराती हूँ, देखती हूँ वॉइस कुछ ऊपर नीचे हो रहा है क्या? फिर भी मैं चेक करा लेती हूँ, एक और बात चेक करा लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको बेटा एक बार ही लिखो। जैसे ना बेटा हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे यार, एक बार वॉइस चेक करो, ऊपर नीचे वॉइस हो रही है क्या? ऊपर नीचे बाहर जाके सुनना युगल एक बार, है ना। क्लास में तेरे को समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे सुन नहीं पाएगा। हाँ अभी 5 मिनट तो एक बार फॉलो करना है ना। जैसे बेटा आप एक सेल बनाओ, सपोज ये मसल की फाइबर है, जैसे सपोज ये बेटा मसल की फाइबर है ना। तो ये मसल की फाइबर में ना बेटा कुछ चार्ज डिफरेंस होता है। ये मसल की सेल है, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी कि मसल की सेल है ना, सेल में कुछ
इसकी जो मेम्ब्रेन्स होती है ना बेटा, इसमें कुछ चार्जेस होते हैं। जैसे अंदर से ये मेम्ब्रेन जो होती है नेगेटिवली चार्ज होती है, बाहर से पॉजिटिवली चार्ज होती है। ठीक है, ये डिटेल में पढ़ेंगे। और इसको बेटा बोला जाता है मसल का पोलराइज्ड स्टेट। किसी भी सेल का पोलराइज्ड स्टेट होने का मतलब कि मैम, पोलराइज्ड स्टेट होने का मतलब मैम, मसल फाइबर हैज a potential difference of -70 millivolt. Potential difference of -70 millivolt. ठीक है बेटा, ये ऐसे आप पढ़ते हो, ये बेसिक्स बता रही हूँ, ये बेसिक्स बता रही हूँ। अभी नहीं युगल, जब मैं थोड़ा बोलूंगी ना, अभी तो मैं लिख रही हूँ, तब चेक करना। ठीक है, यस। इसे बेटा पोलराइज स्टेट कहते हैं। जब मेम्ब्रेन में चार्ज डिफरेंस होता है, अंदर से नेगेटिव, ये कंपैरेटिव चार्जेस होते हैं। आप अंदर से मेम्ब्रेन को नेगेटिवली चार्ज बोल रहे हो, बाहर से पॉजिटिवली चार्ज बोल रहे हो, -70 मिलीवोल्ट आप पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हो। इसका मतलब है कि मसल जो है एक पोलराइज स्टेट में। आपको मैं एक बात बताऊं बेटा, इस पोलराइज स्टेट में होना किसी भी सेल का बेहद जरूरी है। अगर उसको क्या सेल बोल रहे हो, एक्साइटेबल सेल बोल रहे हो। जब आप न्यूरॉन के बारे में आगे पढ़ोगे तो उसकी भी मेम्ब्रेन एग्जैक्टली ऐसी होती है मैम, नेगेटिवली चार्ज इनसाइड, पॉजिटिवली चार्ज आउटसाइड। एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेसिकली -70 मिलीवोल्ट का, उसको भी आप बोलते हो वो पोलराइज स्टेट में है। और वो पोलराइज स्टेट में है इसीलिए बेटा उसमें आप स्टिमुलस दोगे तो वो एक्साइटेबिलिटी शो कर सकती है। अगर ऐसी नहीं होती तो पॉसिबल नहीं था। यस यस, इसको बेटा मैं डेप्थ में पढ़ाऊंगी जब मैं आपको न्यूरल वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी। अब जैसे इसको मेरे को छेड़ना है, छेड़ूंगी, अगर ये छिड़ जाए, स्टिमुलस दिया, अगर इसने रिस्पॉन्स किया तो ये एक्साइटेबल हो गई भैया। मैंने इसको दिया मैम स्टिमुलस, मैंने इसको दिया स्टिमुलस। जब मैम स्टिमुलस गिवन, इसके वक्त और जज्बात बदल गए बेटा। देखो कैसे बदले मैम, ऐसा हुआ कैसे, वो कहानी तो बाद की है, अभी तो मैं बेसिक्स पे चल रही हूं सिर्फ बेटा। ठीक है, जैसे ही मैंने सेल को मैम स्टिमुलस दिया, जैसे आप अपने दोस्त को स्टिमुलस देते हो और भाई कितने नंबर आ रहे हैं, भाई उसको बुरा लगेगा। अगर ऐसे पूछोगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को बुरा लगता है, तो भाई उसके लिए वो स्टिमुलस है। अगर उसने रिस्पॉन्स किया तो वो एक्साइटेबल है। तुमने इस सेल को बेटा स्टिमुलस दिया, इसके वक्त और जज्बात कैसे बदले, इसके ऐसे बदले बेटा कि ये अंदर से क्या हो गई, पॉजिटिव, और बाहर से हो गई नेगेटिव। बेटा इसको करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, कौन कौन से आयन चैनल्स काम करते हैं, कौन कौन से बेटा वोल्टेज गेटेड चैनल्स काम करते हैं, ये वाली चीज हम न्यूरल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे बेटा इस स्टेट को बोला जाता है डीपोलराइज स्टेट। इसे बोला जाता है डीपोलराइज, पोलराइज्ड का उल्टा। ये पोलराइज थी बेटा, ये क्या हो गई, डीपोलराइज्ड। इसके चार्ज रिवर्स हो गए। कैसे हुआ ये बात की बात है। और यही जो चार्ज रिवर्स हुआ ना बेटा, यही तो इसने बेटा स्टिमुलस का रिस्पॉन्स शो किया, यही तो बेटा इसने रिस्पॉन्स शो किया। बेटा यहां तक की कहानी अगर समझ में आ गई है तो पहले मैं यहां तक की एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी, फिर मैं टाइप्स ऑफ मसल फाइबर पे बढ़ूंगी, जो अगला टॉपिक है बेटा एनसीईआरटी में, अगला टॉपिक जो दिया हुआ है। हाँ, अगर आपको समझ में आ गया बेटा, या तो दिल पे क्लिक कर दो, या तो थम्स अप पे क्लिक कर दो, या तो बेटा कमेंट में लिख दो। यहां तक मसल की एनाटॉमी कैसी दिखती है, हम एक्चुअल में मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है, बेसिक फंक्शन एक लाइन में लिखेंगे, वो जो एडजस्टमेंट इन द एनवायरमेंट, लोकोमोशन, मूवमेंट, वो लिख लेंगे। ठीक है, डन 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 डन। Yes, everybody. Done, 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 done. Yes. और आप लोगों ने नोट भी कर लिया है ना बेटा जी, बहुत शानदार बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद यार। जो पढ़ने वाला बच्चा है जब वो पढ़ता है तो मेरा बेटा मन उसी से खुश होता है बेटा।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बढ़े। ठीक है, वे टेकिंग इट स्लो बिकॉज हमारी भी जो बेटा टीचर स्टूडेंट कह लो, दोस्ती कह लो, ये जो रिलेशनशिप है ये जस्ट स्टार्ट हुई है। कई लोगों के साथ पहले से है तो उनकी वो एक्सेप्शन है, पर कई लोगों के साथ पहली बार शुरू हुई है, तो वी आर टेकिंग इट स्लो एंड विल कम टू आवर पेस बेटा इवेंचुअली, है ना? यस, ठीक है, धन्यवाद बेटा। लास्ट एक लाइन लिख लो, पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। बेसिक फंक्शन ऑफ, क्योंकि आप हर एक टिश्यू में एक चीज पढ़ते हो ना कि उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, तो बेसिक फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में है बेटा। अभी हम पहले उसी की रीडिंग करेंगे और फिर बेटा हम क्या करेंगे, टाइप ऑफ मसल फाइबर्स, बेसिक फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू। यस, बेसिक फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू में हम लिखेंगे क्या मैम, मसल्स हेल्प्स इन, सबसे पहला काम लोकोमोशन एंड मूवमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट? अगेन ये एक चैप्टर है, बट लोकोमोशन और मूवमेंट, यस प्रिया, लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्या अंतर होता है बेटा? मोहम्मद कामरान बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। यस, ये क्या है अभी जो मैं कर रही हूं, ये क्या है? मूवमेंट। ये क्या है? मूवमेंट। ये क्या है? मूवमेंट। बट अब बताना क्या हो रहा है? ये एक ऐसी मूवमेंट थी जिससे मेरी पोजीशन चेंज हो गई। जब आप कोई भी ऐसा एक्शन करते हैं जिससे आपका स्थान बदल नहीं रहा है, जिससे आप जिस स्थान पे खड़े हैं आप उसी स्थान पे खड़े हैं निर्धारित समय पर, आपका पोजीशन चेंज नहीं हुआ बेटा, निर्धारित स्थान पर निर्धारित स्टेशन पर खड़े हैं, तो वो निर्धारित स्थान पर खड़े होके सिर्फ पोस्चर में बदलाव करना वो मूवमेंट है। पर ऐसी कोई भी मूवमेंट आपने करी जिससे आपका स्थान परिवर्तन हो गया, स्थान में बदलाव आ गया, जगह बदल गई, वो होती है बेटा लोकोमोशन। हाँ या ना? यस, मूवमेंट, सिंपल चेंज इन posture, locomotion, movements which change the position. हाँ या ना? डन 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 एवरीबॉडी, डन डन। वैसे तो आप बेटा सिंपली यही लिख सकते हो कि यार नॉर्मल लोकोमोशन एंड मूवमेंट कर रही है, और इसी एक्शन से बेटा आप बेटा जो भी अपनी बॉडी की एडजस्टमेंट करते हैं, इसी लोकोमोशन एंड मूवमेंट की मदद से बेटा आप क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं बेटा। आप सराउंडिंग के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायर्ड पोजीशन आपको चेंज करना होता है उसके अकॉर्डिंग ही आप करते हैं। आप एक सिंपल फंक्शन लिख सकते हैं, उसके अलावा आपको उसे एज इट इज एनसीईआरटी वाला उतारने की जरूरत नहीं है, उसका अर्थ बेटा यही है। तो क्या एक बारी बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग स्टार्ट करें? यस, एनसीईआरटी की रीडिंग एक बारी स्टार्ट करें। यस एवरीबॉडी, मेरे पास एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट्स हैं बेटा, आप अपनी एनसीईआरटी ले लीजिए, अगर आपके पास पुरानी है तो पुरानी ले लीजिए, न्यू है तो बेटा न्यू ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग आप मेरे साथ साथ कीजिए, फिर बेटा हम क्या करेंगे, टाइप ऑफ मसल फाइबर्स करना स्टार्ट करेंगे। यस, ठीक है, बहुत शानदार बेटा। देखो मसल टिश्यू क्या कहा हुआ है? मसल टिश्यू बेटा आप मेरे साथ साथ में पढ़ो, पहले आप ना ध्यान मेरे साथ साथ में दो, मेरे साथ साथ में पढ़ो, ठीक है। ईच मसल इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स। मैंने कहा था ना ये सिलिंड्रिकल दिया हुआ है, बट बेटा हर एक मसल की जो मसल फाइबर्स होती है वो सिलिंड्रिकल नहीं होती, वो अभी हम पढ़ेंगे।
पर एनसीईआरटी ने इन जनरल एक बात कही है, ईच मसल इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड पैरेलली या अरेंज्ड इन पैरेलल एरेज। ठीक है बेटा, ये मेरी पुरानी एनसीईआरटी का पेज है। आपके पास अगर बेटा न्यू एनसीईआरटी में तो बेटा टिश्यू वाला चैप्टर दिया ही नहीं हुआ है। आप बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो पुरानी एनसीईआरटी निकालो बेटा, 7.1.3 है, मसल टिश्यू दिया हुआ है, वो पेज निकाल लो। अगर आप न्यू एनसीईआरटी में तो टिश्यू ही उड़ा दिया है ना बेटा, बट आपके एनएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है आपके पास। पुरानी एनसीईआरटी खरीद लो एटलीस्ट फॉर एनिमल टिश्यू, अदरवाइज पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो बेटा, आज के डेट में तो पीडीएफ भी अवेलेबल है। और नहीं तो आप मेरे साथ पढ़ो पहले बेटा, ये आपके बेटा पीडीएफ में साथ के साथ जाएगी। ठीक है, पैरेलल अरेंज का मतलब होता है पैरेलली अरेंज्ड है, सिंपल। ठीक है, These fibers are composed of numerous fine fibrils, numerous मतलब कई सारी fine fibrils इसके अंदर होती है, जिन्हें मायोफाइब्रिल्स बोला जाता है। जो हमने मसल्स की प्रॉपर्टी करी है, देखो वो कैसे दिया हुआ है एनसीईआरटी में। मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मसल फाइबर के पास प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी। दिया है कि नहीं एनसीईआरटी में, पर आप बेटा उड़ा देते हो। 104 पेज नंबर है, कई बच्चे कह रहे हैं। आप लोग बेटा इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको दिखेगा ना कि प्रॉपर्टीज दी हुई है ना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है, शॉर्टन्स। और ये अपने मन से छोटी बड़ी नहीं हो रही है, आपको छेड़ना तो पड़ेगा ना। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, पूरा नर्वस सिस्टम का कैसे कंट्रोल होता है वो पढ़ेंगे। जब छेड़ोगे से स्टिमुलस दोगे तभी वो बेटा वो मूवमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलेशन। और जब ये बात दी हुई है कि भैया वो रिस्पॉन्स करती है स्टिमुलेशन पर, यानी कि आपका फर्ज बनता है बेटा एनसीईआरटी में, आपका फर्ज बनता है कि आप इसको यहां पे लिखो कि इसका मतलब एनसीईआरटी कह रही है ये एक्साइटेबल भी होती है मैम, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो तभी करी ना मैम, कॉन्ट्रैक्ट तो तभी करी जब मैम आपने इसे स्टिमुलस दिया। यस, एंड देन रिलैक्स लेंदन, एंड देन रिलैक्स लेंदन। लेंदन जब आप स्पेसिफिकली बोलते हो ना, लेंदन करती है। अगर आप बेटा लेंदन वाला वर्ड बोलते हो, और देखो एक है मसल्स को छोटा कर देना, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। एक मसल्स को बेटा खींच लेना, दैट इज एक्सटेंशन। लेकिन खींचने के बाद रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन, जब आप ओवरऑल इसको डिस्क्राइब कर रहे हो कि खींच भी पा रहे हो, वापस से अपनी पोजीशन पे ला पा रहे हो, छोटा भी कर रहे हो पर वापस से अपनी पोजीशन पे ला पा रहे हो। चाहे छोटा किया तो भी वापस अपनी पोजीशन पे आया, चाहे खींचा फिर भी अपनी पोजीशन पे वापस आया इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन। इस प्रॉपर्टी को आप बोलते हो बेटा इलास्टिसिटी। इस प्रॉपर्टी को, जो वो रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, इस प्रॉपर्टी को आप बेटा क्या बोलते हो कि भैया वो इलास्टिसिटी की भी प्रॉपर्टी शो करती है। यस, आगे, देयर एक्शन मूव्स द बॉडी टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट, एडजस्ट करने के लिए, एंड मेंटेन द पोजीशंस ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लोकोमोशन मूवमेंट कर रहे हो यार। यस, इन जनरल मसल्स प्ले, यानी कि इन जनरल हम कह सकते हैं मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। एक्टिव पार्टिसिपेशन है मैम मूवमेंट्स पे। एंड नाउ बेटा हम टॉपिक पे आते हैं। अब बेटा हमें पढ़ना है, तो टॉपिक का फर्स्ट हाफ तो बेटा ये है, इसलिए फर्स्ट हाफ में बेटा मैंने ये पढ़ाया। ठीक है, अब बेटा टॉपिक के सेकंड हाफ में है टाइप ऑफ मसल फाइबर, तो अब पढ़ेंगे। सारे लोग बेटा या तो दिल बनाइए या तो बेटा क्या कीजिए, यस खुशी बेटा, यस थम्स अप बना दीजिए या तो दिल बना दीजिए। अब हम करेंगे बेटा, बहुत ही आप जो बेटा टॉपिक पढ़ने के लिए बेसब्र थे उस टॉपिक को पढ़ेंगे बेटा, और वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ मसल्स। हाँ जी, टाइप्स ऑफ मसल्स। कितने टाइप की, कितने प्रकार की मसल्स है बेटा? 3 प्रकार की मसल्स है, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। सो वन बाय वन हम पॉइंट बाय पॉइंट, डायग्राम बाय डायग्राम, बेसिक से बेटा टाइप ऑफ मसल्स को डिस्कस करने वाले हैं। नोटबुक को कृपया करके लैंडस्केप कर लीजिए। जैसे नोटबुक का पन्ना बेटा ऐसे पोर्ट्रेट में लिखते हो ना,
ऐसे पोर्ट्रेट में लिखते हो, इसे पोर्ट्रेट कहते हैं। तो अब कॉपी को ऐसे घुमा लो, इतना तो बेटा तुम्हें पता ही होगा, फिर भी अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रही हूं तुम्हें बता दूं। अब कॉपी में तुम्हें ऐसे करके लिखना है बेटा, लैंडस्केप में, ताकि ना तुम्हें ज्यादा स्पेस मिले कॉलम्स को बनाने के लिए। यस, ठीक है। तो कॉपी को लैंडस्केप में कर लेना, ताकि बेटा इन तीनों को हम ना अच्छी तरीके से हमें जगह मिले बनाने के लिए। मेरे पास बोर्ड में कम स्पेस है, बट मैं कोशिश करूंगी कि जितनी स्पेस है बेटा उसको यूटिलाइज करूं आप लोगों के लिए। तो हम क्या करते हैं बेटा, डब्बे बनाते हैं। डब्बा बनाने के लिए हम सफेद रंग का यूज करेंगे। यस, चलिए बहुत बढ़िया बेटा। वैसे पता है बेटा मेरे को ना थोड़ी सी ना, वैसे तो आप भी मेरी तरह ही बनाओ। एक साइड में हमें ना प्रॉपर्टी लिखने की भी जगह चाहिए, तो हमें ना ऐसे और पेंसिल से क्या करो यार, कभी ना बेटा कोई चीज अगर होती है ना, ये सब अगर आप पेन से बना लेते हो ना तो बड़ी दिक्कत होती है बाद में। एक कॉलम ऐसा बनाएंगे, और बाकी हम बड़े बड़े बनाएंगे जहां हमें मसल्स के बारे में पढ़ना है। बहुत सही, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करना है एग्जैक्टली। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? हाँ चलो ठीक है जी। किशन बेटा वापस से करना है, लेक्चर के स्टार्टिंग में तो बोला था बेटा। यहां हम लिखेंगे बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाती हूं मेरी, आंखें वो हो जा रही है बेटा। कैरेक्टरिस्टिक, यहां हम लिखेंगे स्केलेटल मसल, जिन्हें हम स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं, और शायद अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी हो तो इन्हें स्ट्रिप्ड मसल्स भी बोलते हैं। यहां हम पढ़ेंगे बेटा स्मूथ मसल्स की प्रॉपर्टीज। बोर्ड में थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है, बोर्ड तो हमेशा मेरी हर क्लास में शगुन करता है थोड़ा ना थोड़ा। और बेटा यहां हम लिखेंगे कार्डियक मसल्स, ठीक है। अच्छा, कार्डियक मसल्स के भी तो दूसरे नाम लिखने हैं ना बेटा, तो यहां लिखते हैं कार्डियक। कार्डियक को भी बेटा अगर आपने ध्यान से देखा होगा, इसे भी स्ट्राइएटेड बोलते हैं, और आप स्ट्रिप्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। यस, अबीबा बेटा यस, धन्यवाद, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक, ये थोड़ा सा इस साइड चला गया है। कैरेक्टरिस्टिक बोर्ड आई थिंक एडजस्टेड नहीं है। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक बेटा हमें करना है, जिसके लिए कृपया करके आप पेंसिल का इस्तेमाल करें बेटा, हमें देखने हैं इनके मसल फाइबर्स के स्ट्रक्चर। मसल फाइबर, सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है बेटा कैरेक्टरिस्टिक, वो है कि इसकी मसल फाइबर कैसी दिखती है। और बेटा ये हमारा सबसे ज्यादा समय लेगी, ये हमारा सबसे ज्यादा समय लेगी कि इनकी मसल का भी पहले हम ना एनसीईआरटी के जैसा बनाएंगे, ताकि आपको ना कंफ्यूजन ना हो। पहले हम बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे जो वर्टिकल एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना बेटा, बिल्कुल इस तरीके से पहले बनाएंगे। और फिर क्योंकि मुझे ये समझाना है आपको कि स्ट्राइएटेड क्यों होती है, स्ट्रिप्ड क्यों होती है, या एक को स्मूथ क्यों बोलते हो, तो इसी को थोड़ा जूम करके भी बनाना पड़ेगा, थोड़े एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, बट करेंगे बेटा, ठीक है। तो पहले एनसीईआरटी जैसे बनाती है ना, बिल्कुल वैसे बनाने की कोशिश करेंगे। जब आप, और आपको ना बेटा मसल्स की आधी प्रॉपर्टी डायग्राम से ही पता चल जानी चाहिए। ये सेम टॉपिक लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी दिया हुआ है, और मैंने आपसे कहा है कि जब भी कोई ऐसा टॉपिक होता है जो कनेक्टेड होता है, तो आपको उसकी प्रॉपर्टी अगर आप यहां पे पढ़ सकते हैं तो सारी प्रॉपर्टी आप यहां पे पढ़िए। जब लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ेंगे तो बेटा वहां पे भी हम क्या करेंगे, इस चीज को वापस से रिवाइज करेंगे, वापस से आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो वहां पे जो भी प्रॉपर्टीज दी हुई है ना, वो यहीं पे कवर कर लेंगे, ठीक है जी।
जब मैं बेटा स्केलेटल मसल फाइबर्स की बात करती हूं तो आप एनसीईआरटी में देखोगे इसका डायग्राम ऐसे दिया हुआ है। सारे बच्चे पहले मेरे साथ बनाओ। पहले तो इसका एक डायग्राम जो वर्टिकल डायग्राम दिया हुआ है वो ऐसा सा दिया हुआ है, ये मसल फाइबर को बनाया हुआ है। आप चाहो तो बेटा मसल फाइबर ऐसे बना सकते हो, आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो। मैं ऐसे भी एक बना के बताऊंगी क्योंकि मुझे ना लाइट और डार्क बैंड्स आपको दिखाने हैं। तो वो लाइट और डार्क बैंड्स जब हम वो मसल को समझते हैं ना बेटा तो हम ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। तो मैं ऐसे भी बना के आपको बताऊंगी, बट पहले एनसीईआरटी वाला, ठीक है। जब आप ये मसल फाइबर को देखोगे तो आपको बेटा मसल फाइबर ऐसी ना सिलिंड्रिकल दिखेगी, जो एक्चुअल में आप अभी पढ़ रहे थे ना कि यार मसल फाइबर्स आर सिलिंड्रिकल पैरेलली अरेंज्ड। आपको मसल फाइबर स्केलेटल मसल्स के केस में तो बिल्कुल क्लियर कट सिलिंड्रिकल नजर आती है शेप वाइज। और जब आप बेटा मसल फाइबर है क्या, मसल की सेल है, मसल की सेल है, सेल का शेप आपने बता दिया कि सेल का शेप सिलिंड्रिकल होता है। जब आप इसकी न्यूक्लियस देखते हैं बेटा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप मैम इसकी न्यूक्लियस देखते हैं तो यूजुअली आप बेटा जैसे एपिथेलियम आपने पढ़ा, फ्लैट सेल सेंटर में न्यूक्लियस बनाया, क्यूबिकल सेल सेंटर पे न्यूक्लियस बना दिया। आपने ये पढ़ा बेटा कॉलमनार सेल्स, आपने बेस पर न्यूक्लियस बनाया। न्यूक्लियस की पोजीशन देखते हो ना, जब आप बेटा यहां पे देखते हो ना एक एक सेल, पहली बात तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में होता है, ये यूनि न्यूक्लिएटेड नहीं होता, यानी एक एक मसल फाइबर में आपको मल्टीपल न्यूक्लियाई दिखती है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट में है। और न्यूक्लियस ये जो मैं बना रही हूं, ये न्यूक्लियस थोड़ा पतला पेन करना पड़ेगा, ये जो मैं न्यूक्लियस बना रही हूं ना बेटा, ये मैं साइड्स में बना रही हूं, सेल के साइड में। और आप देखोगे मैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बना रही हूं। एक तो मैं पेरीफ्री पे बना रही हूं, पेरीफ्री का मतलब होता है बाउंड्री, एक तो मैं पेरीफ्री पे बना रही हूं, बाउंड्री पे बना रही हूं, ऊपर से मैं क्या बना रही हूं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ये आपकी बेटा स्केलेटल मसल फाइबर्स की प्रॉपर्टी होती है कि दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड देयर न्यूक्लियस इज लोकेटेड अलोंग द पेरीफ्री। इसकी भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हम लोकोमोशन में पढ़ेंगे, ठीक है। यस यस आरुष, यस प्रियांशी, सो यस दीज मसल फाइबर्स बेटा, सबसे पहले तो मैम आपने बता दिया एक प्रॉपर्टी, तो मैं यहां पे लिखती जाती हूं बेटा। देखो एक एक मसल फाइबर को करते जाते हैं, साथ के साथ बनाने का यही फायदा होता है कि आप ना बेटा बिल्कुल साथ के साथ करते हो, खुद साथ साथ में अगर मैं बना के ले आऊं तो फिर बेटा आप ना वो लिखोगे भी नहीं, मुझे लगता है। मैं अगर बनाऊंगी तो आप मेरे साथ साथ में बनाओगे। शेप एंड अपीयरेंस, शेप एंड अपीयरेंस, आप किसकी बात कर रहे हो, शेप एंड अपीयरेंस ऑफ मसल फाइबर। यहां पे मैं लिख सकती हूं मैम, यहां पे मैं लिख सकती हूं मैम सिलिंड्रिकल, यहां पे मैं लिख सकती हूं सिलिंड्रिकल होती है मैम इसकी शेप। मैम यहां पे मैं ये भी लिख सकती हूं कि ये जो है इसकी न्यूक्लियस है, और मैं न्यूक्लियस के बारे में भी बेटा साइड में लिखूंगी, या तो यहीं पे आप वैसे लिख सकते हो कि न्यूक्लियस जो होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड, अलग से बेटा पोथियां नहीं बनाओ तो बेटर है। जो चीज आप एक जगह पे लिख सकते हो उसे बार बार रिपीट ना करें। मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड पेरिफेरल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिफेरल बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिफेरल? पेरिफेरल मतलब मैम साइड में होती है, सेंटर पे नहीं होती है, साइड में होती है, सेंटर पे नहीं होती है। मैम आपने 3 पॉइंट्स तो डायग्राम से पहले सिर्फ इस डायग्राम से बता दिए कि न्यूक्लियस की पोजीशन बाउंड्री पेरिफेरल, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पेरिफेरल इन पोजीशन, एंड द मसल फाइबर इज मैम सिलिंड्रिकल। हां जी, जब मैम यही बात आप स्मूथ मसल फाइबर के लिए करोगे तो क्या कहोगे मैम? मैं कहूंगी कि बेटा देखो इसकी मसल फाइबर तो सिलिंड्रिकल कतई नहीं है। आप इसकी मसल फाइबर को अगर ऑब्जर्व करोगे मैम, यार ऐसा शेप ना तुम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में भी किसी का लिखते हो, देखते हैं कितने बच्चों को याद आता है। तुमने बेटा अभी अभी नीट दिया है यार, तुम्हें याद आना चाहिए। आप ना, मैंने तो हिंट भी दे दिया, तुमने कहां पढ़ा है, तुमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में पढ़ा है। पेरिफेरल का मतलब होता है साइड। जो आपकी स्मूथ मसल फाइबर्स होती है ना, एक तो इसके न्यूक्लियस सेंटर पे है,
एक तो इसकी न्यूक्लियस बेटा सेंटर पे है और ये यूनिन्यूक्लिएटेड है। वेरी गुड, शानदार शानदार, जोरदार, बहुत बढ़िया बेटा। जिनको नहीं याद आया, स्पोरोजोइट एक स्ट्रक्चर पढ़ते हो बेटा, स्पिंडल शेप होती है। जब मच्छर काटता है तुमको, भगवान ना करे काटे बेटा, काटता तो है, मतलब वो ना काटे जिसके पास पैथोजन हो, जब वो काटता है तो तुम्हारी ब्लड स्ट्रीम में स्पोरोजोइट रिलीज करता है। एनसीईआरटी खोल के एक बार ही देखना, उसका भी शेप ऐसे ही बनाया होता है, ऐसे छोटू छोटू से ऐसे बनाए होते हैं, ऐसे 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 स्पिंडल शेप होते हैं वो भी, है ना, स्पोरोजोइट्स होते हैं, इन्फेक्टिव स्टेज होती है। पढ़ेंगे, जिनको बेटा नहीं पता है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं यकीन में, जो फर्स्ट ड्रॉप लिए हैं, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, जिनको नहीं पता मैम ये क्या बोल रही हैं, बेटा ये मैंने एक क्वेश्चन पूछा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोड मत लीजिए कि हमें तो मैम पता ही नहीं चल रहा है, बाकी बच्चे आंसर ले रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे ना टेंशन ले लेते हैं। आप टेंशन मत लो, आप स्ट्रेस मत लो बेटा, हम सारी चीजें पढ़ेंगे बैच के अंदर आगे। जस्ट एक ऐसा क्वेश्चन था जो मैं जानना चाह रही थी आपको याद है कि नहीं, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं आप लोड मत लो, न्यू स्टूडेंट्स को बेटा हम सारी चीजें पढ़ेंगे, आपको भी समझ में आ जाएगा ये स्पोरोजोइट्स मैम क्या बोल रही हैं, ठीक है। ये बीच बीच में मैं डिस्क्लेमर इसलिए दे रही हूं क्योंकि आपको ये टेंशन ना हो कि मैम हमें तो पता नहीं है, बाकी बच्चे आंसर दे रहे हैं। मुझे भी टेंशन होती थी कि इससे तो सवाल सॉल्व हो गया, मेरे से नहीं हो रहा है मैम, तो टेंशन ना लो, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना बेटा, टेंशन नहीं लेना, ओके, टेंशन नहीं लेना। फिलहाल बेटा इसके शेप पे आते हैं। जब आप इस मसल फाइबर की शेप पे जाते हो ना बेटा, तो इसे बोला जाता है स्पिंडल शेप, इसे बोला जाता है स्पिंडल शेप, या फिर इसे बोला जाता है फ्यूजीफॉर्म। अच्छा, स्पिंडल या फ्यूजीफॉर्म आप क्यों बोलते हैं? ऐसी कोई भी बेटा शेप जिसमें सेंटर से आपको ना बहुत ज्यादा चौड़ाई दिख रही है और आपको साइड में ऐसा लग रहा है किसी ने टेपर कर दिया है, मतलब जैसे अगर ये बॉटल है, ये मोटी है बीच में से, अगर मेरे पास दम हो, मतलब अगर ये बॉटल उतनी फ्लेक्सिबल होती नहीं है, अगर मैं इसके कॉर्नर्स को पिचका देती ना तो ये भी स्पिंडल शेप बन जाता। मैंने इसके एंड्स को टेपर कर दिया है। टेपर करने का मतलब होता है पिचका देना। मैंने इस बॉटल को अगर साइड से पिचका दिया तो बीच में से बल्की हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, साइड से टेपर हो गया, उसको बोला जाता है बेटा स्पिंडल शेप, ठीक है। सो स्पिंडल के लिए मैं कह सकती हूं टेपर्ड एट एंड्स, टेपर्ड एट एंड्स। ये बात समझ आ गई? यस। और मैम इसमें जो न्यूक्लियस आपने दिखाया, वो न्यूक्लियस मैम यूनिन्यूक्लिएटेड तो है ही, और उसकी पोजीशन जो है सेंटर पर है, न्यूक्लियस की पोजीशन जो है वो सेंटर पर है। हाँ या ना? यस एवरीबॉडी, हाँ या ना? ठीक है, फ्यूजीफॉर्म या टेपर्ड। अब बेटा आते हैं कार्डियक मसल फाइबर पर। अब एक खास बात आप देखोगे जो ना आपने स्केलेटल में देखी, ना आपने स्मूथ में देखी, वो खास प्रॉपर्टी, वैसे तो कुछ ऐसी खास प्रॉपर्टी है जो सिर्फ कार्डियक मसल्स में होती है, वो आपको और कहीं नहीं दिख रही, और वो प्रॉपर्टी अभी आप देखोगे, वो है ब्रांचिंग की प्रॉपर्टी। इसकी जो मसल फाइबर्स होती है ना, मैं 2-3 मसल फाइबर को लगातार बनाऊंगी, और वो इसलिए बनाऊंगी, वो बनाना जरूरी है क्योंकि उनमें कुछ जंक्शंस होती है, अभी बढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। जैसे आप अगर बेटा एनसीईआरटी का डायग्राम देखें तो एनसीईआरटी ने स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल को भी ऐसे सिलिंड्रिकल बनाया है, बट बस इसकी जो सिलिंड्रिकल में बेटा एक चीज है ना, वो है कि इसमें ना ऐसी ब्रांचिंग दिखती है। समझो ये एक मसल फाइबर है, ऐसे बना लिया आपने, आपको ना ऐसे ब्रांचिंग दिखती है, ये मैं एक और मसल फाइबर बना रही हूं, ऐसे समझो। शेप तो मैं क्या बना रही हूं बेटा? सिलिंड्रिकल ही बना रही हूं, बट यहां पे आपको ना बेटा क्या नजर आ रहा है? यहां आपको ब्रांचिंग नजर आ रही है, ऐसे मसल फाइबर ऐसी ब्रांच नजर आ रही है बेटा, है तो सिलिंड्रिकल, यस। और बेटा देखना, ये एक मसल फाइबर है, ये दूसरी मसल फाइबर है, इनके बीच में मैं एक चीज बना रही हूं जो मैं आगे आपको समझाऊंगी बेटा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ बना ले रही हूं, इसलिए मैं साथ के साथ आपके बनाती हुई जा रही हूं ताकि आप ये समझ पाओ। जैसे मैंने यहां पे बना रखा है, ये क्या है? ये मैंने बेटा, ये एक मसल फाइबर, ये दूसरी मसल फाइबर है, इनके बीच में मैंने क्या बना रखा है? ये इंटरकैलेटेड डिस्क। अभी समझाऊंगी क्या होता है।
लेकिन फिलहाल तो सबसे ध्यान देने वाली बात यह है, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली बात मैम, मसल फाइबर तो सिलिंड्रिकल है, कोई समस्या नहीं है, ब्रांच्ड है मैम, जबकि हमने यहां पे अभी तक ब्रांचिंग नहीं देखी थी। सो दीज मसल फाइबर आर अनब्रांच्ड। ये कहीं एनसीईआरटी में वर्ड टू वर्ड लिखा हो जरूरी नहीं है। अगर एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया हुआ है तो आपको उस डायग्राम से रिलेटेड ऊपर नीचे सारी चीजें पता होनी चाहिए जो आपके पेपर में जिस हद तक पूछी जा सकती है। ये होती है मैम, यहां पे भी आप देखोगे बेटा, वैसे तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, अरे यार इसका भी न्यूक्लियस वाइट से बनाती हूं ना, इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों करें। यूनिन्यूक्लिएटेड एंड न्यूक्लियस की पोजीशन होती है मैम सेंटर। यूनिन्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड, और भैया सेंटर पर पोजीशन है यहां पे भी। बस यहां पे ना एक खास बात है, यहां इंटरकैलेटेड डिस्क आती है और आप लोग बहुत सारी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। यस, आप लोग सही बता रहे हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसको। और मैम यहाँ पे हमने ब्रांचिंग की भी प्रॉपर्टी लिखी, तो हम लिखेंगे वो, अभी हम लिखते हैं। तो यहाँ पे मैम मैंने कह दिया ये भी सिलिंड्रिकल होती है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है मैम, सिलिंड्रिकल होती है, आपने दिखा भी दिया। मैं थर्ड प्रॉपर्टी में यहाँ पे लिख सकती हूँ कि किसमें किसमें ब्रांचिंग दिखती है, किसमें नहीं लिखती। ठीक है, लेकिन बेटा मुझे ना वो स्ट्रिप्ड अपीयरेंस को समझाने के लिए एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अभी समझाते हैं। ठीक है, इसको मैंने बोला अनब्रांच्ड, इसको मैंने बोला अनब्रांच्ड, इसको मैंने बोला अनब्रांच्ड, इसको मैंने बोला मेरे प्यारे सपोलो ब्रांच्ड। कोई दुख दर्द समस्या बेटा यहां तक? वेरी गुड अवनी बेटा, बिल्कुल सही श्रद्धा, यस बिल्कुल सही महक, यस अमन, हाँ जी बेटा, कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं, आगे बढ़े। दिशा बिल्कुल सही, वो बताने वाली हूं अभी मैं। अब मैम अपने नाम के आगे ना इनके कुछ एक शब्द लिखा हुआ है, स्ट्राइएटेड। स्ट्राइएटेड वर्ड तो याद रहता है, स्ट्रिप्ड वर्ड नहीं याद रहता। एनसीईआरटी का है, बिल्कुल है, स्ट्राइएटेड के बगल में स्ट्रिप्ड वर्ड भी लिखा हुआ है, दोनों शब्द पता होने चाहिए। स्केलेटल मसल्स को भी स्ट्राइएटेड मसल्स बोलते हैं बेटा, कार्डियक मसल्स को भी स्ट्राइएटेड मसल्स बोलते हैं, और जहां स्ट्राइएटेड मसल्स बोलते हो उसको स्ट्रिप्ड भी बोलते हो। क्या है ये स्ट्राइएशंस मैम? व्हाई दीज मसल फाइबर्स आर कॉल्ड एज स्ट्राइएटेड मसल्स? इसकी तो बेटा, इसके लिए तो पूरा एक लेक्चर लगता है पढ़ाने के लिए। आपको पूरा इसका इंटरनल एनाटॉमी, पूरी एक्टिन प्रोटीन की, मायोसिन प्रोटीन की जो अरेंजमेंट होती है उसे पूरा समझाना पड़ता है। बट यहां पे आपको इतना तो बता दें कि आपको एटलीस्ट थोड़ा आइडिया लग जाए कि ये कैसे स्ट्राइएटेड दिख रही है, थोड़ा सा बता देती हूं। पर इसका बेटा पूरी एक दो लेक्चर का टॉपिक है ये, कि ये जो आपने मसल फाइबर बोला, जिसके अंदर आपने पढ़ा मायोफाइब्रल्स होती है, मायोफिलामेंट होती है, ये इनकी अरेंजमेंट बेटा कुछ ऐसी होती है कि आपको ये डार्क और लाइट बैंड्स दिखते हैं। जैसे बेटा आप देखोगे ना, मैं क्या करती हूं इसी मसल फाइबर को ना थोड़ा, बेटा मैं अगले पेज में बना लूं क्या, मेरे पास स्पेस नहीं है। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री सब पे आती हूं बेटा, थोड़ा सा पेशेंस। मैं बेटा ना इसकी कॉपी कर ले रही हूं और मैं क्या करती हूं, अगले पेज पे बना रही हूं। आप उसी के आगे कंटिन्यू करो, ठीक है, आप उसके आगे कंटिन्यू करो। अच्छा एक सेकेंड, तो मैं इस पॉइंट को मिटा दे रही हूं ताकि ना आपको ये फ्लो समझ में आए। ठीक है, आप बेटा उसको कंटिन्यू करो। अनब्रांच ब्रांच जहां आपने लिखा हुआ है ना, उसके नीचे आप लिखो। तो मैं ये बेटा कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर हो जाएगी 4, और इसमें होगा बेटा स्ट्राइएशंस। किसमें है स्ट्राइएशंस, किसमें नहीं है स्ट्राइएशंस, किसमें है स्ट्राइएशंस, किसमें नहीं है स्ट्राइएशंस। जैसे बेटा मैं अगर एक मसल फाइबर को निकालती हूं, यहां पे जूम करके देखती हूं, और मैंने क्या बोला, मैं हॉरिजॉन्टल भी बना सकती हूं, जरूरी नहीं है आपको वर्टिकल बनाने, बट एनसीईआरटी ने क्योंकि बेटा इसे वर्टिकल दिया होता है, इसीलिए हम वर्टिकल बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे बेटा आप एक मसल फाइबर को देखो, उसके अंदर क्या आपने पढ़ा बेटा, उसके अंदर आपने पढ़ा मसल फाइबर्स के अंदर होती है मैम मायोफिलामेंट, और मायोफिलामेंट क्या होती है मैम, एक्टिन और मायोसिन, और बेटा बहुत सारी होती है इसके अंदर मायोफिलामेंट्स, ये कुछ 2-4 नहीं होती है। यस, बहुत सारी होती है, यस एवरीवन, बहुत सारी मायोफिलामेंट्स होती है बेटा, है ना।
मायोफिलामेंट में क्या होता है मैम? एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। थिक फिलामेंट्स होती हैं, थिन फिलामेंट्स होती हैं, पूरा बेटा 3D एनिमेशन लोकोमोशन में है। बट मैम ये जो आपने पैरेलली ये जो बनाई हुई ना अरेंज्ड, इसके अंदर कुछ आपने मैम ये एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज होती है जो एक्टिन और मायोसिन से बने होते हैं। मैम इनकी अरेंजमेंट ही कुछ ऐसी होती है कि मैम इनमें आपको नेकेड आइज से नहीं दिखता है, अंडर माइक्रोस्कोप नेकेड आइज से नहीं दिखता है। जब आप माइक्रोस्कोप में इसे ऑब्जर्व करते हैं तो मैम कुछ डार्क कुछ लाइट बैंड्स आपको नजर आती है, कुछ डार्क कुछ लाइट बैंड्स आपको नजर आती है। और बेटा डार्क के ऊपर डार्क, लाइट के ऊपर लाइट, कुछ ऐसे आपको मैम बैंड्स नजर आते हैं जिसके कारण से आप इसे स्ट्राइएटेड मसल फाइबर बोलते हैं। बेटा ये ऐसे ही क्यों नजर आते हैं, कैसे ऐसे अरेंज्ड होते हैं, ये बात की कहानी है, ये बात की कहानी है। यस यस एवरीवन। और इस अरे यार सीरी बोल पड़ी। तो यहां पे भी बेटा आप ऐसे ऐसे बनाते हो, इसीलिए एनसीईआरटी में ना ऐसे ऐसे बनाया भी हुआ है, डार्क और लाइट बैंड्स। आप अपने वो मेन डायग्राम में ऊपर बना लो चाहो तो। और बहुत प्रोमिनेंट दिखती है, प्रोमिनेंट का मतलब भाई तगड़ी दिखती है माइक्रोस्कोप के अंदर, प्रोमिनेंट तरीके से दिखती है बेटा, प्रोमिनेंट एकदम डार्क। प्रोमिनेंट का मतलब होता है हिंदी में, इसका बेटा कोई मतलब बताएगा? प्रोमिनेंट कोई बताओ, प्रोमिनेंट को हिंदी में बोलते हैं एकदम प्रोमिनेंट। समझ रहे हो मेरी बात? कोई मुझे हिंदी का मतलब बताएगा? प्रोमिनेंट का मतलब एकदम क्लियर, प्रोमिनेंट का मतलब एकदम बिल्कुल क्लियरली तुम्हें दिखेगा कि डार्क और लाइट बैंड है। ठीक है, जल्दी बताओ कोई, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। गहरा, मोर विजिबल, स्पष्ट, स्पष्ट हिंदी में मतलब होता है स्पष्ट रूप से नजर आना। वेरी गुड, स्पष्ट वर्ड है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आएगा, स्पष्ट रूप से नजर आएगा डार्क और लाइट बैंड्स। ठीक है, स्पष्ट रूप से बेटा नजर आता है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। और क्योंकि बेटा नजर आता है बैंड, इसीलिए तो इसे बेटा क्या बोलते हैं? इसीलिए तो इसे स्ट्राइएटेड मसल्स बोलते हैं। ये है तभी तो इसे स्ट्राइएटेड मसल्स बोलते हैं। ये बेटा आपकी डार्क बैंड्स, ये आपकी बेटा लाइट बैंड्स। एंड मैं यहां पे कह सकती हूं कि मैम दे हैव प्रोमिनेंट, स्पष्ट, प्रोमिनेंट। ये प्रोमिनेंट वर्ड यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कार्डियक मसल्स में भी बेटा आपको दिखता है, लेकिन आपको इतना अच्छे तरीके से इतना प्रोमिनेंट नहीं दिखता। ठीक है, प्रोमिनेंट, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट है ना, पहले डार्क लाइट डार्क लाइट, ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स, डार्क एंड लाइट बैंड्स hence called striated muscles। और striated के लिए ही बेटा stripped वर्ड यूज किया जाता है। कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं? और बेटा ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है मैम, जब मैं बात कर रही हूं किसकी? स्मूथ मसल्स की, तो जिसका नाम ही है मैम स्मूथ, तो भैया वो बिल्कुल स्मूथ होगी ना यार। जिसका नाम ही है मैम स्मूथ, वो बिल्कुल स्मूथ होगी मैम। इसका मतलब ये मैम कि इसके अंदर कोई वो नहीं होती क्या? मायोफाइब्रिल्स नहीं होती है क्या? होती है, बिल्कुल होती है बेटा, इसके अंदर भी मायोफाइब्रिल्स होंगी। बट मैम उस मायोफाइब्रिल्स का ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं होता कि आपको डार्क और लाइट बैंड्स नजर आए। क्या उसमें एक्टिन प्रोटीन नहीं होती? क्या उसमें मायोफाइब्रिल्स नहीं होती है? होती है मैम, बट वो ऐसे अरेंज नहीं होती कि आपको डार्क और लाइट बैंड दिखे। यस यस, सो दे ऑल्सो हैव myofibrils but
not arranged in a way to show dark light bands। यानी कि बेटा मैं क्लियरली कह सकती हूं कि ये होती है नॉन स्ट्राइएटेड, हाँ या ना? और नॉन स्ट्राइएटेड है बेटा तभी तो आप स्मूथ मसल्स बोल रहे हो यार। नॉन स्ट्राइएटेड है, क्या हो गया अचानक से? नॉन स्ट्राइएटेड है बेटा, एक सेकंड में चेक कराती हूं। नॉन स्ट्राइएटेड है बेटा तभी तो, आवाज चेक करो फिर से। नॉन स्ट्राइएटेड है बेटा इसीलिए तो क्या है बेटा? बेटा एक बारी थम्स अप दे दो अगर समझ में आ गया है तो, मैं चेक करा लेती हूं बेटा। बेटा तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ लग रहा है या नहीं ये बता दो। कॉन्सेप्ट समझ लग रहा है? यस बेटा मैंने कई बार वैसे बोला है, हमारे साथ युगल बैठते हैं, मैंने उनको कई बार बोला कि आप प्लीज एक बारी बाहर रह के सुन लीजिए आवाज, कहीं पे भी फ्लक्चुएशन हो रही है। बेटा एक दो क्लास में ना वॉइस भी हम ना थोड़ा कोशिश करेंगे कि ऐसी चीजें ना हो, अगर हो रही है तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कराने की हम कोशिश करेंगे। ऐसे माइक सेट करेंगे कि ऊंचा बोलो या नीचा बोलो ना वॉइस सेट रहे, ठीक है? मैं कोशिश करूंगी बेटा। यस अब मैम बात करते हैं अगर कार्डियक मसल फाइबर की। अच्छा बेटा यहां ना मैं एक और स्केलेटल मसल बनाना पसंद करूं, स्मूथ मसल बना देती हूं, क्योंकि ना मुझे यहां पे आपको एक जंक्शंस के बारे में पढ़ाना है, ठीक है? तो मैं एक और स्मूथ मसल इसके साथ में बना दे रही हूं, फाइबर, ठीक है? यस अब यहां बेटा इसको जरा देखो, इसको ऑब्जर्व करो, क्या यहां पे भी बैंड्स होती है? मैम बिल्कुल होती है। इसको बेटा मैं वापस से तो चलो बना ही देती हूं, चलो बना ही देती हूं। इसको बनाते हैं इसको ऐसे बना देते हैं। यहां इंटरकैलेटेड डिस्क दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां इंटरकैलेटेड डिस्क दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? चलो चलो अब देखो, ऑफ कोर्स मैम यहां पे भी जब आपने बोला कि क्या यहां पे मैम ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स होती है, बिल्कुल मैम आप इसके नाम में ही बोल रहे हो कि ये स्ट्राइएटेड हैं, तो मैम ऑब्वियस सी बात है यहां पे भी स्ट्राइएशंस हैं। यस लो नहीं बोलेंगे बेटा, लो बोलेंगे तो गलत हो जाए, गलत तो नहीं होगा, अंग्रेजी थोड़ी गलत हो जाएगी, मैम की भी उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं है, बट आप इसमें बोलते हो कि मैम यहाँ पे भी बैंड्स हैं, बट जब यहाँ के बैंड्स देखते हो ना मैम ये फेंट होती है, ये हल्की होती है, ये उतनी डार्क नहीं होती जितनी आपको मैम स्केलेटल मसल्स में दिख रही है, होती है बट हल्की होती है। चाहे हल्की हो चाहे डार्क हो कैसी भी हो बेटा, अगर है तो आप बोलोगे कि ये स्ट्राइएटेड हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चाहे हल्की हो चाहे डार्क हो जैसी भी हो, अगर है तो आप बोलोगे स्ट्राइएटेड मसल्स है। आपको कभी भी अगर क्वेश्चन में बेटा दे दिया ना टेल द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्राइएटेड मसल्स, आपको दिमाग में ना सिर्फ ये नहीं लाना है कि ये ना, कल एक क्वेश्चन कराऊंगी चलो इससे रिलेटेड, ताकि आपको समझ में आए मैं क्या बोल रही हूं। जब क्वेश्चन में ये पूछा जाए ना कि टेल द प्रॉपर्टी अबाउट स्ट्राइएटेड मसल्स, तो बच्चे के दिमाग में ना सिर्फ आता है स्केलेटल मसल, या स्ट्रिप्ड मसल्स बोले तो स्केलेटल मसल्स दिमाग में आता है, नहीं। जब आप उसकी प्रॉपर्टी सोचोगे तो आपको दोनों चीजों को ध्यान में रखना है कि मैम स्केलेटल मसल्स में भी स्ट्राइएशंस है, आपने कार्डियक मसल फाइबर्स में भी स्ट्राइएशंस दिखाई है, वो अलग बात है कि यहां पे मैम फेंट स्ट्राइएशंस होती है। युगल लेक्चर के अंत तक देखो, ठीक है? अंत तक देखना, अभी बने रहना। फेंट स्ट्राइएशंस होती है पर होती है, हाँ या ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? लाइट या फिर बेटा फेंट हल्की, फेंट ऑल्टरनेट
डार्क एंड लाइट बैंड्स। अब मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने इस डायग्राम में दिखा रखी, ये तब से मैम आपने बना रखा है, ये है क्या गुलाबी रंग से जो आपने बनाया हुआ है, ये क्या है मैम? यस, ये क्या बनाया हुआ है? यस, तो बेटा जी ये जो गुलाबी रंग से हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो दो मसल फाइबर के बीच में होता है, इसे बोला जाता है इंटरकैलेटेड डिस्क। ध्यान से सुनिएगा, डिस्क लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जो एक कार्डियक मसल फाइबर के और दूसरे मसल फाइबर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, आपने सेल जंक्शंस पढ़े हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जंक्शंस, टाइट जंक्शन। सीधा सवाल आता है नीट में, इधर उधर की कोई बात नहीं करता है, एनसीईआरटी में से सवाल देते हैं एकदम सीधा। जंक्शंस दैट एक्ट एज सीमेंटिंग बिटवीन सेल, अडेरिंग जंक्शंस। Junctions which act as communicating junctions between cell, gap junctions. Junction which prevent leakage across cell, tight junction. सीधी बात, नो बकवास। Yes, आपने सेल जंक्शंस पढ़े हैं मैम। ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क है ना, ये एक्चुअली ऐसी एक स्ट्रक्चर है जो दो कार्डियक मसल फाइबर्स के बीच में आपको दिख रही है, जो दो जंक्शंस का कॉम्बिनेशन है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इसके अंदर अगर आप देखोगे, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अडहेरिंग जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अडहेरिंग एंड गैप जंक्शंस। और आप लॉजिकली सोच के देखो कि यहां पे ये क्यों होना चाहिए। थोड़ा लॉजिकली आप मुझे सोच के बताओ कि यार मैंने बताया कि मैम जी ये आपने इंटरकैलेटेड डिस्क बनाया ना, इसमें मैम दो जंक्शंस है, एक आप ऐसे करके बना दो, ये रेड कलर से जो मैंने बनाया बेटा, इसे मैंने बोला अडहेरिंग जंक्शन, जो सीमेंटिंग करता है, सेल्स को सीमेंट जोड़ के रखता है। जैसे आप ईंटों के बीच में सीमेंट लगा देते हो, भैया ईंटें खाली खाली रख दोगे तो भाई दीवार कैसे बनाओगे? ईंटें सीमेंट से जुड़ी हुई है, हाँ या ना? ईंटें सीमेंट से जुड़ी हुई है, हाँ या ना? यस, जुड़ी तो हुई है ना बेटा। सीमेंटिंग जंक्शंस भी वैसे ही करती है भाई। तुम्हारे एपिथेलियल सेल्स है तुम्हारे यहाँ पे, मैंने एपिथेलियल सेल्स को ऐसे से किया, सेल्स एक दूसरे से अलग थोड़ी हो जाती है। एपिथेलियल सेल्स बेटा, उनमें तो सारे जंक्शंस आपको दिखते हैं, अडहेरिंग जंक्शंस है ना, सीमेंटिंग के लिए। पर मैम इसके अलावा भी एक और जंक्शन आप जो बता रहे हो, मैं कौन से कलर से बनाऊं बेटा? ब्लू कलर से। ये इसे क्या बोला? कम्युनिकेटिंग जंक्शंस, गैप जंक्शंस। सो इंटरकैलेटेड डिस्क कुछ अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं है बेटा, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैप जंक्शंस एंड अडहेरिंग जंक्शंस। तो चलो अडहेरिंग जंक्शंस तो जरूरी हो गया मैम, चलो अडहेरिंग जंक्शंस है, पर मैम गैप जंक्शंस कार्डियक मसल फाइबर में इतनी जरूरी क्यों है? हार्ट के मसल्स, आप हार्ट में पढ़ते हो ना बेटा, मायोकार्डियम पढ़ोगे आगे, मैं पढ़ाऊंगी आपको जब मैं हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी। कार्डियक मसल्स, भाई हार्ट में मायोकार्डियम ने मैक्सिमम परसेंटेज बना रखा है तुम्हारे हार्ट का। और कितना जरूरी ऑर्गन है, क्योंकि पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट, सिस्टोल, डायस्टोल, सिस्टोल, डायस्टोल पढ़ोगे। पंप करता है हार्ट, पंप करता है ब्लड टू द बॉडी, यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट करता है। ऐसा कभी नहीं होता एक एट्रिया कह रही है भाई मेरी मसल फाइबर मैं तो करूंगी, तू अपना देख ले, मैं तो तेरे साथ नहीं करने वाली। ऐसा नहीं होता है बेटा, उनमें आपस में बढ़िया कम्युनिकेशन होती है, और जब अच्छी कम्युनिकेशन होती है तो चीजें बढ़िया होती है ना। तो बॉडी में कार्डियक मसल फाइबर में ईगो नहीं होता भाई, सारी मसल फाइबर्स यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन करती है जब उनके पास सिग्नल जाता है, ठीक है। तो कार्डियक हार्ट में ही होती है कार्डियक मसल फाइबर्स। कैसे कर पाती है? क्योंकि वो आपस में कम्युनिकेट कर पाती है, कम्युनिकेट कर पाती है भाई, कम्युनिकेटिंग जंक्शन है। और कम्युनिकेशन का क्या मतलब है यार? ऐसा है, बेसिकली ऐसा है जैसे मेरा हाथ पकड़ के कोई खड़ा है और उसका हाथ पकड़ के कोई और खड़ा है। सपोज मेरा हाथ पकड़ के कौन खड़ा है यहाँ पे? प्रियांशी खड़ी है, और प्रियांशी का हाथ पकड़ के कौन खड़ा है? क्रिश खड़ा है ना। तो अगर मेरे हाथ में मेरे को झटका लगा, मेरे को करंट लगा, तो भाई मैं कम्युनिकेट कर दूंगी आगे, क्योंकि मेरे से कनेक्टेड है प्रियांशी, प्रियांशी से कनेक्टेड है कौन? क्रिश। सबको झटका लगेगा एक साथ, क्योंकि उनके साइटोप्लाज्म कनेक्टेड होते हैं गैप जंक्शन से, राइट। तो और इसीलिए बेटा कार्डियक मसल फाइबर में ये होना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। एंड दैट्स वाई, और ये खास प्रॉपर्टी है बेटा किसकी? नेवर एवर यू से दैट इंटरकैलेटेड डिस्क किसी और में भी प्रेजेंट है, कतई नहीं। इंटरकैलेटेड डिस्क, जिसके बारे में मैं नीचे लिख दूंगी
कि इंटरकैलेटेड डिस्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैप जंक्शंस प्लस एडहेरिंग जंक्शंस। ठीक है, यस, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी है आपके बेटा कार्डियक मसल फाइबर की, ये आपको कहीं नहीं मिलती। लेकिन स्मूथ मसल फाइबर में भी मैम एक चीज होती है। अब जैसे हमारी बेटा वैसे तो बेटा जब बहुत पहले के टाइम पे, जब पहले बहुत पुराना कंटेंट पढ़ाया जाता था, तो वहां पे बेटा स्मूथ मसल्स के भी टाइप पढ़ाए जाते थे, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स। अब आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, आपके अपडेटेड सिलेबस में भी नहीं है, पहले पढ़ाया जाता था। लेकिन स्मूथ मसल्स के बारे में भी एक चीज एनसीईआरटी ने कही है कि स्मूथ मसल्स में भी बेटा ज्यादातर स्मूथ मसल्स भी आपस में कम्युनिकेट कर पाती है, क्योंकि उनके बीच में भी क्या होता है, कम्युनिकेटिंग जंक्शंस, गैप जंक्शंस। These are not intercalated disc. These are not intercalated disc. These are gap junctions. तो स्मूथ मसल्स में भी बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्मूथ मसल्स में भी बेटा क्या होता है, गैप जंक्शंस और अडहेरिंग जंक्शंस जैसा भी कुछ होता है। अडहेरिंग नहीं होता, एनसीईआरटी की लाइन याद रखो, दैट स्मूथ मसल फाइबर ऑल्सो हैव समथिंग लाइक adhering junctions. They are not exactly adhering junctions, but they have junctions like adhering junctions. NCERT जिंदाबाद, NCERT की लाइन सबसे ऊपर। Yes everybody, भाई बहुत सारे लाइक्स आ गए, 20,000 लाइक्स आ गए, दिल भी बना दो 20,000। बेटा समझ आया ना आपको, समझ आया ना, कम्युनिकेशन हुआ ना, ठीक है। यहां तक लिख लिया तो एटलीस्ट मैं इंटरकैलेटेड डिस्क और गैप जंक्शंस जो स्मूथ मसल्स में होते हैं और समथिंग लाइक एडहेरिंग जंक्शंस भी स्मूथ मसल्स में होते हैं, इसको एक बार ही लिखवा दूं। यस यस, नींद आ रही है तो सो जा बेटा, जिसको आई सो जा। लोरी तो मैं नहीं सुनाऊंगी बेटा, मम्मी से सुन लेना, ठीक है। चलो मैं तो पढ़ाऊंगी भाई। हाँ जी करे, एक लास्ट प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, आपकी तो 3:15 तक क्लास है ना। फिर बेटा ऐसे अगर तुम कभी गलती से सर्जन बन गए तो ऑपरेशन बीच में छोड़ दोगे क्या? पेशेंट आएगा तुम्हारे पास, तुम बोलोगे यार मैंने तो सोचा था 2 घंटे में हो जाएगा, यार अब तो लग रहा है 6 घंटे लगेंगे। यहां से काटा हुआ है, इसी में बेटा प्लेट रख के खाना खाओगे क्या? नहीं ना। कंटिन्यू करोगे कि नहीं, फर्ज निभाओगे कि नहीं, है ना? वो फर्ज यहीं से बेटा 3 बजे तक है क्या? 3 तक है, अच्छा फिर तो मेरी गलती है, मेरी गलती है। लेकिन बेटा इस गलती को थोड़ा और मुझे बेटा गुनाह में कन्वर्ट करने दो, 2 मिनट और लेने दो मेरे को, ठीक है। मुझे नहीं पता था, मैं पहली बार आई हूं बेटा, है ना, तो पहली बार में तो बेटा देखो गलती माफ की जा सकती है। लास्ट में बेटा क्योंकि कंटिन्यूटी है तो मैं एटलीस्ट इंटरकैलेटेड डिस्क के बारे में लिख के चली आती हूं, फिर टाटा बाय बाय कर देती हूं आपको, ठीक है। चलो 5th पॉइंट है ना, इसको भी मिटा देते हैं ना यार, अभी ये इतनी बार बनाने की जरूरत नहीं है। 5th पॉइंट है, बस इंटरकैलेटेड डिस्क के बारे में लिख रहे हैं बेटा। हमारा ऑलमोस्ट ये टॉपिक हो चुका है, बस हमें ना इसमें 1-2 चीजें और करनी है कि कौन सी वॉलंटरी मसल्स होती है, कौन सी इनवॉलंटरी मसल्स होती है, कौन सी फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है, कौन सी स्लो कॉन्ट्रैक्ट करती है, किसमें ब्लड सप्लाई कैसी होती है। तो आई थिंक 15 से 20 मिनट्स का टॉपिक बचा हुआ है विद एग्जाम्पल्स। फिर हम कल न्यूरल टिश्यू स्टार्ट करेंगे, और न्यूरल टिश्यू बहुत छोटा है। और मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट कर रही हूं, आपकी क्लास में मैं पहली बार आई हूं, मुझे भी बेटा आप लोगों के साथ सेट होना है ना। मैं फुल एफर्ट्स तो करूंगी ही, आप भी एफर्ट्स कीजिए थोड़ा इसको ना बेटा। लेट अस टेक आवर दिस रिलेशनशिप अ लिटिल बिट स्लोअर, एंड इवेंचुअली जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं मुझे पता है कि वो जानते होंगे कि धीरे धीरे करके बेटा जब ट्यूनिंग सेट हो जाती है ना, तो आप और मैं बिल्कुल सेट तरीके से पढ़ेंगे बेटा, तब चीजें एकदम और ज्यादा बेटा स्मूथ। अगर बस आप, मैं ये चाहती हूँ ना, आप ये स्लो फास्ट ये वाली एडवाइसेस की जगह बिल्कुल पढ़ाई पे प्योर इंटेंशन के साथ में, दिल पे हाथ रख के प्योर इंटेंशन से सिर्फ पढ़ने के लिए आइएगा। मैं वादा करती हूँ आप बिल्कुल खुश होके जाएंगे बेटा, ठीक है। सो लास्ट मैं 5th प्रॉपर्टी क्या लिख रही हूं, 5th इंटरकैलेटेड डिस्क, या जंक्शंस लिख लेते हैं ऐसे करके ना। तो यहां तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, यहां आप पढ़ेंगे गैप जंक्शंस, गैप जंक्शंस एंड junctions like adhering junctions, junctions like adhering junctions बेटा present,
जंक्शंस लाइक adhering junctions present। और यहां पे आप क्या बोलोगे बेटा? इंटरकैलेटेड डिस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा और कहीं नहीं होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ गैप प्लस adhering junction। That's all for today। That's all for today। I'm going to wind up बेटा। एंड इसकी एनसीईआरटी की रीडिंग, बाकी सारी चीजें रीडिंग बेटा हम अगली क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार दिखाने के लिए, भरोसा दिखाने के लिए। और मैं हमेशा कहती हूं बेटा, पढ़ने वाला बच्चा पढ़ता है, पढ़ाने वाला टीचर पढ़ाता है। और जो ईमानदार होता है, जिसका दिल साफ होता है, जिसकी इंटेंशन सही होती है, इवेंचुअली सारी चीजें सही हो जाती है। ठीक है। और मैं बहुत खुश हूं और आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है आपका रिव्यू जानना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। लेक्चर खत्म होने के बाद बेटा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, क्योंकि जैसे आपकी मोटिवेशन होती है एक चीज, वैसे बेटा हमारी मोटिवेशन है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। तो वो चीज आप जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। इट इज नहीं, मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बोला था। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल रीड ऑल योर कमेंट्स एंड आई डू रीड ऑल योर कमेंट्स एंड आई ऑलवेज फोकस ऑन द गुड पार्ट। आई ट्राई टू फोकस ऑन द गुड पार्ट की जब मैं बात करती हूँ तो मैं स्पैमिंग को अवॉइड करने की हमेशा कोशिश करती हूँ, बिकॉज आई नो 99% of the students are with a very positive mindset, with a very clear mindset, with a very clear goal that उनको पढ़ाई करनी है, उनको इस बात से सिलेक्शन चाहिए। और वो 1% लोग मेरे लिए नहीं मैटर करते बेटा, जो स्पैमिंग करते हैं। और वो क्या नहीं कर सकते बेटा, स्टिमुलस से एक्साइटेड नहीं कर सकते। ठीक है। आई विल ऑलवेज रिमेन पोलराइज्ड। आई वोंट बिकम डीपोलराइज्ड। आई एम देयर फॉर यू एंड आई एंजॉय टेकिंग योर सेशन अ लॉट। और मैंने आपको कल की क्लास में बोला था, मैं आपकी क्लास में, मुझे पता है आपको मेरी गाने से बहुत सारे लोगों को माइंड फ्रेश हो जाता है, मोटिवेशन मिलती है। बट आप बेटा मेरे को समझो मन से कि मैं दिल से उस दिन आपकी क्लास में गाना गाऊंगी जिस दिन मुझे फील हुआ कि मैंने अब बच्चों का और बच्चों ने मेरा, हम लोगों का एकदम बेटा सारी चीजें सेट हो चुकी है और सारी चीजें बढ़िया है, स्मूथ है। आई नो अभी भी है, बट जिस दिन मेरे दिल से आवाज आएगी बेटा, बस उस दिन का इंतजार करो। मैं जरूर आपके बैच में 2 लाइन गाने में बेटा मेरा क्या जाता है, मुझे बेहद खुशी होती है। मैं इतनी सुरीली हूं भी नहीं बेटा, ठीक है। मैं कोई सुपरस्टार भी नहीं हूं। मुझे तो आप लोगों ने बहुत इज्जत दी है कि आप मेरा गाना सुनते हैं, लेकिन मैं जरूर उस दिन आपके लिए गाना गाऊंगी। ठीक है। और उस दिन मैं दिल से आप लोगों के लिए गाना गाऊंगी। बट आप लोगों ने क्लास में बहुत अच्छी पढ़ाई की, इतनी अच्छी तरीके से आप लोगों ने बेटा पढ़ाई की, उसके लिए बेहद बेहद धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। हम मिलेंगे बेटा कल की सेशन में। इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। लॉट्स ऑफ लव ऑल माई सपोला आर्मी एंड माई फ्यूचर सपोला आर्मी। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।